आज हम लोग का जो अध्याय है कौन सा अध्याय है? तो इस अध्याय का नाम है विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, मतलब एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, ठीक है नहीं? क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझेंगे, फिर उसके अनुसार उसका पूरा क्रम बनाएंगे, फिर क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे। मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद पूरा उसका क्रम तैयार करने के बाद ही आंसर पर टिक करेंगे। जब तक पूरा हम सेटिस्फाइड ना हो जाए तब तक ठीक उस पर आंसर पर हम लोग नहीं करेंगे। जैसे कि देखो आज का पहला प्रश्न है, गौर से पढ़ना क्या करा देखो तो, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखो जैसे क्या करा है, ली, ब्रूस और चान देखभाल करने वाले हैं। तो ली, ब्रूस और चान क्या है? देखभाल करने वाले हैं। और फिर क्या लिखा है, मिन, चान और हो एक नाम, ठीक है ना, चाइनीज नाम है, संवेदनशील है। क्लियर। फिर करा, ब्रूस, हो और मीन ईमानदार हैं। पिल्ली, मीन, हो रचनात्मक है। तो इन निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ना तो ईमानदार है और ना ही रचनात्मक है? देखो हम लोग बताए थे आपको करने से पहले, आप देखो क्या क्या है वो देख लो। देखभाल करने वाले हैं, उसका नाम लिख दो। फिर क्या देखो है तो संवेदनशील है। संवेदनशील है कि नहीं है? संवेदनशील का ग्राफ बना लो। और फिर उड़िया क्या इसका देखो अगर करें तो ईमानदार है, ईमानदार का ग्राफ बना दो। और फिर उड़िया क्या लास्ट में देखो हमारा है रचनात्मक, है ना, रचनात्मक बना लो। अभी देखो सब खुद ही मिल जाएगा, है ना, आराम से। अब देखो एक बार गौर करते हम लोग, है ना, तेजी से कौन क्या है इस पर लिखते जाएंगे सबके नीचे, ठीक है नहीं? कौन किस में है उसको लिखते जाएंगे। जैसे कि पहला पद को क्या कहा गया है कि ली, ब्रूस और चांद देखभाल करने वाले हैं। तो देखभाल हो किसका किसका देखो नाम आया है, ली का आया है, ब्रूस है ना, और कौन है तो चांद है। तीन व्यक्ति हैं। क्लियर है? क्लियर है। अब संवेदनशील कौन है तो मीन, चांद, क्या हम हो, तीन लोग हैं। एक का नाम है मिन, ठीक है ना, एक का नाम है चांद, एक का नाम क्या बेटा है हो, चांद, चांद नाम है बेटा, ठीक है ना। फिर देखो क्या करा, ईमानदार कौन को है तो ब्रूस, हो और मीन। ईमानदार लिख दो फटाफट लिख दो, कौन देखो है तो ब्रूस है, कौन देखो है फिर हो है, और कौन है तो मीन है। फिर देखो क्या लिखा है, ली, मीन और हो क्या है, रचनात्मक है। तो ली है बेटा, कौन देखो हमारा है तो मीन है और हो है, ये क्या है रचनात्मक। अब आपको सब को लिख गया है, देखभाल करने वाला कौन है, संवेदनशील कौन है, ईमानदार कौन है और रचनात्मक कौन है। अब सवाल क्या का, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति ना तो ईमानदार है और ना ही रचनात्मक है? मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है ना इसमें है और ना ये है। देखा जाए तो इसमें नाम देखा जाए तो चांद एक व्यक्ति है जो देखभाल संवेदनशील है परंतु ना तो ईमानदार है ना ही रचनात्मक है। इसको बनाने के बाद तुरंत दिख गया कि दिख गया है? ऐसे सवाल करते समझ पाते क्या? नहीं ना। तो क्या आंसर जाएगा हमारा जाएगा तो चांद। सबके समझ में आया कि नहीं यार? आसान है कि नहीं? देखो ऐसे जब बना लोगे तो तुरंत क्वेश्चन को लगा लोगे, ऐसे नहीं बनाओगे तो इसी में सोचते रहोगे कहाँ है कहाँ है, ठीक है ना। ऐसे बना लो बढ़िया, तो सिंपल समझ में आ जाएगा। आप देखो जैसे ये प्रश्न हो गया है तो इसको देखो जरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो एनटीपीसी स्टेज 2 का क्वेश्चन है। देखो इसको हम करवा रहे हैं, इसको समझो पहले क्या कह रहा है। देखो तो ABCDE और F में से केवल एक व्यक्ति को काला रंग पसंद है। इतने से कितने केवल एक लोग क्या पसंद, केवल काला रंग। कितने लोग हमारे पास? देखो तो ABCDE हैं, इनका नाम लिख लो। ABCDE है ना, F तक है, अच्छा E और F तक है। कह रहा उनमें से केवल 2 व्यक्ति 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, बाकी शेष कहाँ पढ़ते हैं बेटा? देखो तो 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब हमको बनाना है एक 10वीं कक्षा एक 12वीं कक्षा थी, मतलब एक कक्षा भी बनाना पड़ेगा और एक क्या बनाना पड़ेगा, रंग। रंग भी पसंद है किसी को काला रंग, है ना। आप देखो सवाल देखेंगे, हल करेंगे तो क्या कह रहा है, केवल CF के साथ एक ही कक्षा में पढ़ता है। C के साथ F क्या पढ़ता है? केवल एक ही कक्षा में पढ़ता है। अब बोला कक्षा 12 में 2 व्यक्ति हैं, तो C और F एक ही कक्षा में है, मतलब किसमें है? दोनों हैं 12 में। तो C किसमें देखो हमारा है तो 12 में, और F किसमें देखो हमारा है तो 12 में। बाकी सब कौन पढ़ेंगे? बाकी सब 10वीं में पढ़ेंगे। 10-12 तो क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया सबका? बात समझ आए कि नहीं?
अब बच्चा है रंग का, देखो तो अब क्या देखेंगे, रंग है। तो इसमें सवाल कहा नहीं, केवल दो व्यक्ति कक्षा 12 में पढ़ते हैं और सवाल बोल रहा है केवल सी और एफ एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, मतलब दो ही एक कक्षा में पढ़ते हैं, दोनों कहाँ पढ़ेंगे 12 में। अब वो क्या कर रहा है, डी को गुलाबी रंग पसंद है, तो डी को कौन रंग पसंद है, डी को देखो, डी को गुलाबी पसंद है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। फिर देखो क्या कर रहा है, 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को काला रंग पसंद नहीं है। मतलब 12वीं कक्षा में कौन पढ़ा है, देखो तो सी और डी, इनको काला रंग नहीं पसंद है। कौन पसंद नहीं, इनको पसंद है, देखो तो काला रंग इनको नहीं पसंद, काला लिख के काट दो, मतलब क्या इनको काला रंग पसंद नहीं। फिर क्या कर रहा है, ना तो ए और ना ही ई को काला रंग पसंद है। लो भैया, ए को भी कहा हमारा काला रंग पसंद नहीं है, तो काला ए का भी काट दो। और कौन बताया है, ई को भी काला रंग पसंद नहीं है। कहाँ लिखा है उड़िया, काला रंग पसंद उड़िया ना लिखा, देखो आगे, ना तो ए को और ना ही ई को, दोनों में ना लिखा, देखो पसंद है। तो इनमें से किसे काला रंग पसंद है, कहाँ काला है, एक ही बचा केवल बी को क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो गया सवाल। तो बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, समझ में आया कि नहीं। अब इसमें तो कोई एक चीज़ सीटिंग अरेंजमेंट का एक नहीं है, दो चीज़ है, पहले तो कक्षा और फिर रंग, ठीक है। अभी कई सवाल ऐसे मिलेंगे जहाँ तीन चीज़ होगा, ठीक है नहीं। कल देखो बेसिक क्लास में तो कई चीज़ हम करा रहे थे, नहीं कराए, कितने क्वेश्चन कराए, बहुत कराए थे, आज भी देखेंगे। और कल से सब क्वेश्चन आज अलग हैं। कल स्टेज फर्स्ट था, आज स्टेज सेकंड है, देखो स्टेज सेकंड क्वेश्चन ये भी है। भाई सवाल पहले पढ़ लेना, दिखा दे, फिर बनाना, ठीक है ना। पढ़ना तीसरा थे, क्या कहा देखो क्या कह रहा है। दो सवाल लोग क्या कह रहा है, सब लोग पढ़े सवाल। कह रहा है ए बी सी डी ई और एफ, 6 लोग हैं ना, जो कौन कौन तुम्हारे पास है लोग। जब ऐसा सवाल लिखा है तो फटाफट उनका नाम बना लिया करो, ए बी सी डी ई एफ, 6 लोग हो गए। 6 मंजिला इमारत में रहने वाले 6 व्यक्ति हैं। ये लोग कहाँ रहते हैं, 6 मंजिला इमारत में रहते हैं। आगे, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक अलग मंजिल पर रहता है, मतलब एक व्यक्ति केवल एक ही मंजिल पर रहता है, ठीक है नहीं। आप सवाल करो, सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, इसको ऐसे बनाओ भैया, ठीक है, ऐसे कैसे, ऐसे करके बनाना है ना, हम लोग इसको ऐसे बना लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ऐसे करके। 6 लोग हैं ना बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 4 5 6, ये 6 मंजिला इमारत हो गई, ठीक है नहीं। अब इससे लेन देन नहीं रखेंगे अभी, क्योंकि इसमें इमारत का कहा है ना, तो इस इमारत में कोई फिक्स नहीं कौन कहा जाएगा ना, आप देखेंगे आगे। कह रहा है देखो, निचली मंजिल का क्रमांक कितना हमारा है 1, उसके ऊपर 2, सबसे ऊपर का 6, ये पूरी बिल्डिंग का क्रमांक है। फिर क्या कह रहा है, ऊपरी उसके ऊपर मंजिल का क्रमांक 2 है, जो क्या कह रहा है, सबसे निचली मंजिल का 1, उसके ऊपर का 2, उसी तरह सबसे ऊपर मंजिल का क्रमांक कितना हमारा है 6, तो ये पूरा ब्लॉक सही है। क्लियर है क्लियर। आगे तो क्या कह रहा है हमारा, एफ मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है, एफ कहाँ रहता है, तो 3 पर, एफ को 3 पर करो, ठीक है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, बी और ई एफ की मंजिल से निचले वाली मंजिलों पर रहते हैं, तो कौन कौन देखो रहता है, बी और ई, तो बी यहाँ रहता है और ई यहाँ रहता है, निचली मंजिलों पर कहाँ रहता है। लेकिन लिखा है डी उस मंजिल पर रहता है जो ए मंजिल से नीचे है, डी कहाँ रहता है, जो ए मंजिल से नीचे है। अभी तो ए का ही नहीं फिक्स, तो इसको बाहर बना लो कि ए ऊपर रहेगा, डी नीचे रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। एफ के नीचे बी और सी रहते हैं तो फिक्स है ना, बी और ई, बी ए क्या हमारा है, एफ के नीचे है, बी ई तो बना दिए हम लोग, है ना। फिर क्या कह रहा है, डी उस मंजिल पर रहता है जो ए मंजिल से नीचे है, अभी ए का ही नहीं फिक्स, तो ए को बाहर कर लेंगे, नीचे कर देंगे। फिर क्या करता है, सी मंजिल, क्या लिखा हुआ, किंतु सी मंजिल से ऊपर है। ध्यान रखो क्या कर रहा है, डी जो मंजिल पे रहता है, जो ए की मंजिल से क्या है, नीचे है, परंतु सी के क्या है, ये ऊपर, कौन, डी, तो डी यहाँ कर देंगे और सी यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा, तो ए से नीचे हो गया और सी से ऊपर हो गया। समझ में आया क्या ना यार। पूछा क्या है, उनमें से कौन सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, कौन रहता है, ए रहता है।
साफ ही साफ दिख रहा है रहता है, ए पर टिक कर दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबके समझ में बात आई कि नहीं? पूरी बात आई भाई। क्वेश्चन को तो आराम आराम पढ़ के करते हैं, ठीक है ना क्वेश्चनों को। अब जरा देखो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारा है, अब इसमें विषय बना लेना। इसमें क्या बना लेना, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। सीता और गीता हिंदी और अंग्रेजी पढ़ती है, तो आप विषय बना लो। क्या बना लो? विषय, है ना। देखो जो जो विषय उसको बना लो पड़ता है जिससे। फिर मोहन और गीता बंगाली और हिंदी बोलती हैं। सीता प्रिया गौरव और अंग्रेजी और मलयालम बोलते हैं। गीता गौरव और उड़िया बोलती है। बेटा नाम लिख लो सबके, सबके क्या लिख लो? नाम लिख लो, उसके आगे लिख लेना क्या क्या बोलते। देखो सीता है, बेटा और कौन है? गीता है, और नाम बोलो सीता गीता, फिर मोहन। और कौन बेटा हमारे हैं? तो फिर मोहन है कि नहीं है? मोहन के बाद कौन आते हैं? तो प्रिया। एक लोग क्या हमारे हैं? प्रिया हैं। फिर देखो प्रिया हो गया ना, प्रिया हो गया है। प्रिया के बाद कौन है? देखो गौरव है। कौन लोग बेटा हमारे हैं? गौरव हैं। ये 5 लोग है कि नहीं है? इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो, अब इसके नाम देखो लिखते जाएंगे, कौन क्या क्या बोलता है। देखो ध्यान से देखो, ध्यान दो, समझो क्या कह रहा है सवाल में। सीता और गीता हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं। सीता और गीता क्या बोलते हैं? हिंदी और अंग्रेजी। तो इनके आगे क्या लिख दो? हिंदी, और क्या लिख दो के फटाक से? अंग्रेजी। 2 से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये 2 ये भी बोलती है, 2 ये भी बोलती है। फिर देखो आगे क्या कह रहा है, मोहन और गीता बंगाली और हिंदी बोलते हैं। मोहन जो क्या बोलता है? वो हिंदी बोलता है, और उसका विषय क्या एक हमारा है? बंगाली है। और गीता भी देखो क्या बोलती है? तो बंगाली बोलती है। गीता भी क्या बोलती है? देखो और क्या, तो बंगाली बोलती है, ठीक है ना। हिंदी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं। फिर क्या लिखा है? सीता प्रिया और गौरव अंग्रेजी और मलयालम बोलते हैं। सीता प्रिया और गौरव वो क्या क्या बोलते हैं? तो अंग्रेजी मलयालम। इसके सीता में क्या हो जाएगा? मलयालम बढ़ा दो, इसमें क्या बढ़ा दो? मलयालम। अब देखो इसका गौरव क्या हो जाएगा? और कौन सा क्या नाम लिखा था? प्रिया का, है ना। प्रिया भी क्या बोलती है? देखो तो अंग्रेजी और मलयालम, है ना। ध्यान रखना मलयालम लिख देना यहाँ पर, मलयालम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे और को देखो से देखा जाए तो आगे उड़िया देखो क्या लिखा है। फिर आगे गीता और गौरव उड़िया बोलते हैं। गीता और गौरव क्या बोलते हैं? उड़िया, है ना। तो गौरव जो है ये केवल भाषा बोलते हैं, इसका नाम है उड़िया। और गीता भी क्या बोलती है? उड़िया। गीता मेरे को बढ़ा दो, उड़िया कर दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो किस में अधिक भाषा बोलते हैं? देखो तो गीता 1 2 3 4, सीता बोलती है 3, और ये प्रिया बोलती है 2, सबसे कम बोलता है गौरव। क्वेश्चन क्या पूछा है? इनमें से कौन अधिकतम भाषा बोलता है? कौन बोलती है? तो वो गीता। सबके बाद कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? क्लियर है क्लियर है? अब अगर सवाल देखो हो गया तो अगला देखो फटाक से इससे। चलो इसको बनाओ तो फटाक से, है ना। स्टेज 2 का क्वेश्चन है ये, बड़ा कर देगा थोड़ा से, दिख रहा है ना सबको? हाँ सबको दिखाई दे, तो बनाओ तो इसमें सबको दिख रहा है तो बनाइए भाई क्वेश्चन को जल्दी से। चलो बना लेंगे बढ़िया से, ठीक है नहीं। 4 मित्र बोला गया है, पुनीत, कौशल, राखी और जगजीत, है ना। खेल का बनाना है, खेल का। चार लोग दिए गए हैं, पुनीत, कौशल, राखी, जगजीत। फटाफट इनके नाम लिख लिया करो। पुनीत और 2 क्या दिया गया है? कौशल, फिर क्या नाम है? राखी, और फिर जगजीत। ये 4 लोग हैं नहीं, 4 लोग हैं। अब देखो इनका कुछ दिया गया डाटा, वो डाटा क्या दिया गया गौर से देखेंगे तो पुनीत और कौशल रग्बी और क्रिकेट खेलते हैं। तो कौन कौन का क्रिकेट रग्बी खेलता है? तो पुनीत और कौशल क्या खेलते हैं? ये रग्बी और क्रिकेट, है ना। क्या खेलते हैं? दोनों खेलते हैं रग्बी और क्रिकेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर क्या कह रहा है? कौशल और राखी रग्बी और बैडमिंटन खेलते हैं। कौशल में देखो चीज़ और आ गया है, रग्बी तो क्रिकेट खेलते हैं, साथ में क्या खेलता है? देखो ये बैडमिंटन भी।
भैया इसका और ये कर दो, बैडमिंटन भी कर दो इसका। ये क्या खेलता है हाथ में? बैडमिंटन भी खेलता है। और राखी भी खेलती, क्या राखी भी खेलती है रग्बी और बैडमिंटन खेलती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे पढ़ो क्या कहता है देखो तो, पुनीत और जगजीत क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते हैं। पुनीत और जगजीत, पुनीत का नाम लिखे थे क्या भाई? लिखा तो पर, है ना। पुनीत क्या खेल रहे हैं तो दोनों तो, पुनीत और जगजीत क्रिकेट और बास्केटबॉल। इसमें क्रिकेट खेल ही रहा है, इसके एक नाम और बढ़ा दो। क्या खेल रहा है देखो बेटा? ये बास्केटबॉल, है ना। तो जगजीत में क्या बढ़ा दो? क्रिकेट लिख दो। और वो क्या खेल रहा है बेटा? ये खेल रहा है बास्केटबॉल। ठीक है नहीं? आगे देखो डाक से और क्या कह रहा है देखो तो, राखी और जगजीत बैडमिंटन बास्केटबॉल खेलते हैं। देखो अब राखी जगजीत देखो तो क्या जो खेलते हैं? बैडमिंटन और बास्केटबॉल। तो जगजीत बास्केटबॉल खेलता है, इसमें बैडमिंटन बढ़ा दो केवल, है ना। इसमें क्या बढ़ा दो? केवल बैडमिंटन बढ़ा दो। इसमें क्या बढ़ा दो बेटा? बढ़ा दो बास्केट बढ़ा दो। अगला देखो सवाल क्या हो गया? हाँ शांत हो, देखो अब क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट बास्केटबॉल और बैडमिंटन खेलता है? क्रिकेट बास्केटबॉल बैडमिंटन भाई जगजीत खेल तो रहा है। क्रिकेट बास्केटबॉल और बैडमिंटन कौन जाएगा? माना जाएगा तो जगजीत, ऑप्शन नंबर डी। तो समझ में नहीं आया? अगर सबका देखो हो गया तो इसको लगा दो रहा, है ना। इसको देखो लगाओ तेजी से। पढ़ो क्या अगला सवाल हमारा। कहाँ देखो शुरू होकर है? सोमवार से लेकर शुक्रवार तक है ना। तो फटाफट से तुरंत क्या ना डालो? डी के नाम ना डालो फटाक से, है कि नहीं। अगर सोमवार से शुक्रवार तो पहले क्या बनाओगे आप लोग? दिन के नाम। सोमवार, मंगलवार, फिर बुधवार। उस सब लोग लगाते सवाल रहेंगे, हम आराम से कर रहे हैं कि आप लोग लगा लो। बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार। इतना सबका हो गया कि नहीं हो गया है? अब वो सवाल क्या कह रहा है? ठीक है नहीं, कह रहा है एक व्यक्ति एक ही दिन खेलता है, बाकी दूसरे दिन नहीं खेलता है ना। देखो परीक्षा है, देखो क्या कह रहा है। सी की परीक्षा तो कब है? गुरुवार को है। तो बृहस्पतिवार को हम लोग गुरुवार कहते हैं, यहाँ बना दो सी। फिर बी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। तो बी और ए कहाँ जाएंगे? देखो तो यहाँ तो इधर ही बन सकते हैं, ऊपर ही बन सकते हैं, है ना। तो इनको अलग कर लो ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे करके अलग कर लो, अभी खुद मालूम चल जाएगा। क्या लिखा देखो तो, बी की परीक्षा डी की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले है। क्या उस लिखा है? बी की परीक्षा जो है वो डी की परीक्षा से एक दिन पहले है। तो मतलब बी और ए यहाँ नहीं आएंगे, ऊपर आएंगे। तो बी यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा और डी बी। तो कह रहा बी की परीक्षा डी की परीक्षा से एक दिन पहले है। तो बी कहाँ पहुँच जाएगा? सोमवार को। ए कहाँ पहुँच जाएगा? बुधवार को। सवाल क्या लिखा है? तो बुधवार को किसकी परीक्षा है? किसकी परीक्षा है? तो ए की परीक्षा है। ठीक है ना? क्लियर नहीं? क्लियर है। अब सवाल देखते हैं नेक्स्ट अगला। इसमें खिलाड़ी भी हैं, उनका खेल भी है और उनके स्थान के नाम भी हैं। तीन चीज़ें पढ़ो क्या कर रहा है देखो तो। डेविड, राशिद, विजय, कमल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ी हैं जो केरल, पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से हैं। हालांकि उनका इस क्रम में होना आवश्यक नहीं है। हमारे पास उनके बारे में निम्नलिखित जानकारी है। इस जानकारी को पढ़ना है, फिर उत्तर देना है हमको, ठीक है ना। अब देखो सवाल देखा जाए तो सवाल देखो कौन कौन देखो है तुम्हारे पास है। डेविड है ना, देखो नाम लिखो। डेविड है, राशिद है, गुरकन्ना, है ना। अब बेटा क्या देखो हमारे पास है, विजय है और क्या नाम है, कमल है। 4 लोग बना लो, है ना। अब यहाँ क्या लिख दो उनका खेल और एक जहाँ क्या लिख दो शहर, है ना। 4 अलग अलग शहर से हैं और 4 अलग अलग खेल खेलते हैं। अब वो सवाल करते जाते हैं ना पढ़ते हुए। अब देखो सवाल पढ़ो क्या कहता है देखो तो।
उनमें से 2 गेंदबाज और 2 बल्लेबाज हैं। अब कौन 2 गेंदबाज है, कौन 2 बल्लेबाज, कोई कंफर्म नहीं, है ना। आगे देखो क्या कहता है, सवाल पढ़ो तो। डेविड केरल से है, तो डेविड कहाँ से बेटा है, शहर से, केरल शहर से। क्लियर नहीं, क्लियर है। और राशिद पंजाब से नहीं है, तो राशिद का पंजाब लिख के क्या कर दो बेटा, वहाँ पर काट दो कि ये पंजाब से नहीं है। क्लियर नहीं, क्लियर है। आगे तो क्या कह रहा है फिर, पंजाब से नहीं लेकिन वह एक गेंदबाज है, कि बेटा राशिद क्या है हमारा, एक है गेंदबाज। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब दो सवाल आगे पढ़ो, क्या कहता है, बल्लेबाजों में से एक महाराष्ट्र से है, ये बेटा क्या हमारा है, महाराष्ट्र से, है ना। वो क्या है जो महाराष्ट्र से है, तो वह है बैट्समैन है। लेकिन विजय ना तो बल्लेबाज है और ना ही महाराष्ट्र से है, तो विजय जो बेटा हमारा है वो बल्लेबाज ना है, तो विजय फिर क्या है हमारा है, गेंदबाज। वो हमारा क्या बेटा हमारा है, फिर वो गेंदबाज है। और दूसरी बात ये क्या है, ये महाराष्ट्र से नहीं है, बेटा इसमें क्या लिख दो, महाराष्ट्र लिख के काट दो। ठीक है ना। अगला, केरल का खिलाड़ी गेंदबाज नहीं है, बेटा जो केरल खिलाड़ी क्या है वो गेंदबाज नहीं है, तो क्या हो जाएगा फिर, बल्लेबाज हो जाएगा। अब ये बल्लेबाज होगा तो ये भी तो क्या होगा हमारा, होगा बल्लेबाज होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। पूछा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म बल्लेबाज गेंदबाज के युग्म दर्शाता है। अब बन तो गया है, देखो तो क्या दिखाता है, बल्लेबाज गेंद के युग्म को दर्शाता है। देखो ज़रा, मतलब जिनका युग्म हो, जैसे कि राशिद और विजय क्या दोनों हैं, गेंदबाज हैं, तो कहीं लिखा है क्या, सी में लिखा है, विजय और राशिद दो ये युग्म में है, मतलब जोड़ा में, है ना। फिर वो क्या लिखा है, बल्लेबाज गेंद, अरे गुड़िया बल्लेबाज फिर गेंदबाज होना चाहिए, ये तो दोनों एक ही चीज़ है ना, ये तो दोनों एक ही चीज़ है बेटा। देखो राशिद और विजय दोनों गेंदबाज हैं, यहाँ सवाल क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज हो और एक गेंदबाज का युग्म हो। तो देखो बल्लेबाज कौन देखो हमारा है, डेविड और कमल, है ना। तो देखो या तो डेविड के साथ है इनको उठा कर रखो, या तो कमल सर को उठा कर रखो। अब देखो कहाँ कहाँ दिया गया है, क्या डेविड साथ में राशिद लिखा है क्या, तो क्या लिखा है, लिखा डेविड विजय, तो बेटा ये से नहीं, ये भी ध्यान रखना है, पहले बल्लेबाज हो, पहले बल्लेबाज हो फिर गेंदबाज हो। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है विजय और डेविड, पर विजय हमारा गेंदबाज है, डेविड बल्लेबाज है, तो पहले बल्लेबाज फिर गेंदबाज। क्या होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सही है कि नहीं सही है। आप सबके बात समझ में आई कि नहीं आया, ए क्यों गलत है, डी क्यों सही है। ए इसलिए गलत है, पहले बल्लेबाज का है फिर गेंदबाज का है। क्लियर नहीं, क्लियर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखो, लगाओ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। पड़ोसल का कह रहा देखो, तो लिखा है एक पुस्तकालय के सदस्य ABCD 4 लोग हैं, समझ होता है 4 लोग, बंगाली, गुजराती, तमिल और उर्दू भाषा की पुस्तकें लेते हैं। प्रत्येक पुस्तक एक अलग शैली की है, जीवन, निबंध, उपन्यास का नाटक। देखो ना, देखो हमारे पास 4 लोग हैं, कौन कौन देखो तो ABCD, ठीक है ना। भाषा यहाँ लिख लो, भाषा पुस्तक लेते हैं ना 4 भाषाओं की, और फिर उसका क्या हमारा है, उसकी जो शैली है उसको यहाँ लिख लो, शैली अलग अलग शैली लेते हैं ना तब, ठीक है ना। अब देखो सवाल पढ़ते जाओ, करते जाओ। तो सवाल क्या कह रहा है, प्रत्येक पुस्तक एक अलग शैली जीवनी की है, क्लियर है। निबंध और नाटक क्रमशः बंगाली और उर्दू में है। निबंध और नाटक किसमें देखो क्रमशः है, बंगाली और उर्दू में है। मतलब निबंध बेटा जो है वो हमारा किसमें देखो है, तो वो है बंगाली में, और नाटक बेटा हमारा क्या है, वो है उर्दू में, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर है। ए उर्दू या तमिल नहीं पढ़ता है, ए जो क्या नहीं पढ़ता है देखो वर्ग, तो ए हमारा ना तो उर्दू पढ़ता है ना ही तमिल पढ़ता है, तो ए में क्या लिख दो, उर्दू लिख के काट दो और तमिल लिख के काट दो, ये दो नहीं पढ़ता है ये,
ठीक है ना। अब बाकी जो अभी आ जाएगा उसको देख लेंगे। फिर देखो आगे क्या कहता है, बी ने ना तो जीवनी और ना ही गुजराती पुस्तक ली है। बी ने क्या नहीं ली है, ना तो गुजराती पुस्तक ली है, यहाँ गुजराती लिख दो, है ना, गुजराती नहीं ली, तो गुजराती लिख के क्या कर दो बेटा, हाँ कर दो, काट दो। और क्या ना ली, देखो बेटा शैली में क्या देखो नहीं ली, इसने ली तो जीवनी नहीं ली है, ये नहीं ली है तो उसको काट देंगे। फिर क्या कह रहा है, डी जो है तमिल पढ़ता है। डी जो क्या पढ़ता है हमारा पढ़ता है डी हमारा पढ़ता है तमिल। डी में भाषा क्या कर दोगे, तमिल, ठीक है नहीं। डी में हम लोग क्या कर देंगे, तमिल कर देंगे। फिर क्या कहता है, उसे नाटक में कोई दिलचस्पी नहीं है, मतलब डी नाटक नहीं पढ़ता है, नाटक से रिलेटेड किताबें वो नहीं पढ़ता है, नाटक लिख के काट दो। क्लियर नहीं, क्लियर है। फिर सी और ए ने क्रमशः एक बंगाली पुस्तक और एक उपन्यास लिया है। तो उन्होंने क्या किया, सी और ए ने क्रमशः एक बंगाली पुस्तक और एक उपन्यास, मतलब सी ने बंगाली की पुस्तक ली है भाषा की, ए ने क्या लिया है, उपन्यास। तो सी का हमारा क्या देखो भाषा है तो बंगाली है, और ए का हमारा क्या देखो है तो है शैली में उपन्यास है। ये बहुत कठिन क्वेश्चन है सब, लेकिन आराम से करो हो जाता है, ठीक है नहीं। क्लियर नहीं, क्लियर है। फिर अब दी गई जानकारी के आधार पर भाषा शैली के इनमें से कौन सा संयोजन सही है। अब देखो अगर देखा जाए तो हमारे पास अभी संयोजन केवल है तमिल, किसी का संयोजन है नहीं है। देखो तो कहाँ संयोजन है हमारे पास है, संयोजन कहाँ है भाई, देखो ये बंगाली है, तमिल है, ये नाटक पसंद ही नहीं करता है। अब देखो बीच में जो है उसको काट देते हैं ना फटाक से। तो अभी फिर क्वेश्चन को बनाएंगे पढ़ के ना, फिर अब जो अभी तो जो दिया गया उसके अनुसार बना लिए हैं, अब जिसमें तर्क लगेगा उसको पढ़ के बनाएंगे ना, क्लियर करके। इतनी बात सबके समझ में आ गई कि नहीं, ये हमारा जो हमको जो पढ़ते हुए गए बनाते हुए गए। अब गौर से करो, ध्यान से देखा जाए तो समझना। पहली बात जो हमारा है ए है, वो तो ना उर्दू पसंद करता है ना तमिल, हाँ ना। देखो तो ध्यान से देखो, ना उर्दू पसंद करता है ना तमिल, तो तमिल तो हो गया है और बंगाली हो गया है, उर्दू पसंद नहीं करता, तो बचा क्या, गुजराती। तो ए क्या पसंद करता है, पसंद करता है तो गुजराती। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है भाई। उर्दू तमिल पसंद नहीं करता है, बंगाली पसंद करता है, ए क्या पसंद करेगा, गुजराती। तो बी क्या पसंद कर देगा फिर भाई, गुजराती हो गया, बंगाली हो गया, तमिल हो गया, तो बी पसंद कर देगा हमारा उर्दू, है कि नहीं, ये बचा है तो ये बी पसंद कर लेगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, सब समझ है कि नहीं। आप देखो अगली बात, तो गुजराती उपन्यास लिखा है क्या, नहीं, गुजराती में नाटक लिखा है। अगला देखो बेटा, फिर ये जो पसंद करता है ए, वो पसंद करता है उपन्यास, ठीक है नहीं। और ये तो जीवनी पसंद नहीं करता, ना ही पसंद करता है नाटक। देखो तो भाई जो हमारा ये है, एक बात देखो और चीज़ लिखी, देखो तो क्या लिखा था, निबंध और नाटक क्रमशः बंगाली और उर्दू में है। बस समझे कि नहीं, जो निबंध है वो किस में है, बंगाली में, और जो नाटक है वो उर्दू में है। तो जहाँ उर्दू लिखा वो क्या पसंद करेगा, नाटक, है कि नहीं। और जहाँ बेटा तो क्या लिखा हमारा, गौर करना। अगला जहाँ निबंध लिखा है, जहाँ बंगाली, वो क्या पसंद करेगा हमारा, निबंध। तो बंगाली वाले हम लोग क्या कर देंगे, निबंध। अब सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसमें क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो उपन्यास हो गया है, नाटक हो गया है, निबंध हो गया है। अब बच्चा क्या, देखो तो बच्चा हमारा है जीवनी। क्या हमारा बच गया है, जीवनी। तो यहाँ क्या जाएगा हमारा, जाएगा जीवनी। अब मैच कराओ, अब मैच कर देखो क्या लिखा, देखो तो तमिल निबंध, तमिल निबंध है क्या भाई, साथ में तमिल जीवनी है, गलत है। हाँ अगला तमिल जीवनी, यही सही हो जाएगा, तमिल जीवनी है कि नहीं है, तो यही वाला हमारा ब्लॉक क्या हो जाएगा, एकदम से सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखे, पढ़े, जानकारी कितनी मिली हमको, है ना। जानकारी जितनी मिले पहले उसको बना लो, ठीक है नहीं, ऐसे सिंपली। उसके बाद फिर उसमें तर्क लगाओ कि हाँ ये यहाँ पर है, वो वहाँ होना चाहिए। सबका हो गया नहीं, हो गया है। अगर ये प्रश्न पूर्तिया समझ में आ गया तो ज़रा इसको देखो एक बार ज़रा, है ना। इसको देखो टाक्स क्वेश्चन क्या कहता है, क्या हो गया, अच्छा गीता रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्या है रिपीट हो गया। तो अगला देखो टा, अगला तो क्वेश्चन की कमी थोड़ा है, बहुत क्वेश्चन बेटा बना के लेके आते हैं ना पढ़े कराने के लिए। अब इसको करो, देखो क्वेश्चन लगाओ। आज जो हम लोग का अध्याय पढ़ रहे हैं उसका नाम है विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति।
भाई इसमें विश्लेषण पहले देता है, फिर अपना तर्क लगाना है और फिर बताना आंसर क्या होगा, और तर्क एकदम राइट आता है। ये नहीं कि बस पढ़ लिए तुक्का मार दिए, ऐसा नहीं करना है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है हल्का से। सब लोग पढ़ रहे देखो तो देखो 4 चीजें दी गई हैं, पढ़ो क्या कहता है। हरदीप, जगजीत और रोहन क्या हमारे हैं? ईमानदार हैं। कमल, जगजीत और गौरव क्या हमारे हैं? महत्वाकांक्षी हैं। रोहन, जगजीत और कमल क्या हमारे हैं? तो मेहनती हैं। गौरव, हरदीप और कमल क्या हमारे हैं? बुद्धिमान हैं। तो पूछा है, अब देखो 4 चीज़ों को हमारे क्या है? ईमानदार, महत्वाकांक्षी, मेहनती और बुद्धिमान। इसको बना लेते हैं, है ना, खुद ही मिल जाएगा कौन क्या है। देखो तो ईमानदार लिख लो भाई, ईमानदार कौन कौन है। फिर वो क्या लिखा है? महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी लिख लो कौन कौन देखो है। फिर क्या लिखा है? मेहनती, मेहनती लिख लो कौन कौन है। फिर क्या लिखा है? बुद्धिमान, बुद्धिमान लिख लो कौन कौन देखो है। तो आप इतना सब लोग कर लेंगे नहीं कर लेंगे। अब देखो ईमानदार कौन कौन देखो है? हरदीप, जगजीत और रोहन, इनके नाम लिख दो। ये कौन कौन देखो है? हरदीप, फिर जगजीत और लास्ट में क्या हमारे हैं? तो रोहन। ये लोग क्या गौर करेंगे? तो ये लोग हमारे हैं ईमानदार, ठीक है ना। फिर वो क्या कर रहा है? कमल, जगजीत और गौरव क्या हमारे हैं? महत्वाकांक्षी। तो क्या महत्वाकांक्षी कौन कौन दिखवा रहा है? तो कमल है, जगजीत है, गौरव है ना। देखो चाहे तो नाम बना के कर लेते तभी चल जाता, चाहो तो ऐसा करो तभी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्यों बेटा क्या हमारे हैं? तो कमल, जगजीत, गौरव। कमल क्या बेटा हमारे अगले हैं? जगजीत और गौरव। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। आगे तो क्या लिखा है? रोहन, जगजीत, कमल। रोहन, जगजीत, अब देखो अगला क्या देखो लिखा है? गौरव, हरदीप और कमल बुद्धिमान है। गौरव, हरदीप और बेटा क्या देखो लिखा है? कमल। अब सवाल देखो, यहाँ तो पढ़ो सवाल क्या करा है। इनमें ना तो महत्वाकांक्षी है और ना मेहनती है, तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो महत्वाकांक्षी और मेहनती में नहीं है? तो महत्वाकांक्षी मेहनती का देख डालो, आप समझ कर लो। कमल है, कमल है। जगजीत, जगजीत है ना। फिर जो नहीं है देखो बेटा कौन नहीं इसमें? तो हरदीप, हरदीप इसमें नहीं है। बाकी कमल है, रोहन है, गौरव है, बचा कौन हमारा? हरदीप। हरदीप वाले पर टिक मार दो। ये बनाना भाई सबको आना चाहिए, ये बना पाओगे तभी आंसर लगा पाओगे। अब ये सवाल अगर हो गया है तो इसको देखो जरा, और ख़तरनाक सवाल। डरना नहीं सवाल भाई, सवाल को पढ़ना। इसका नाम ही है क्या? विश्लेषणात्मक, मतलब पहले विश्लेषण को पढ़ो और फिर उस पर तर्क लगाओ। ये पेपर में एक ही क्वेश्चन से दिलवाता है, 1 से 2 से 1 से अधिक नहीं आता, क्योंकि में टाइम लगता है थोड़ा सा। ये हल्का सा टाइम टेकर क्वेश्चन, ठीक है नहीं। परंतु इसको जो बच्चा कर लेता है रेलवे में, जान लो उसका नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर कम से कम एक क्वेश्चन से बढ़ जाता है। बस में कहना है, इस अध्याय का अगर आप क्वेश्चन कर लिए रेलवे में तो जान लो जब आपका आता नहीं है नॉर्मलाइजेशन तो आपके 10 नंबर एक क्वेश्चन से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन को बहुत कम लोग लगाते हैं, ना के बराबर लोग लगाते हैं। जान लो कि लगाते हैं लेकिन ना के बराबर समझ लो एक प्रकार से। सब लोग क्वेश्चन पढ़े क्या करा है। 5 दोस्त हैं ABCDE, एक सोसाइटी में रहते हैं। उनमें प्रत्येक कोई ब्रांड P, ब्रांड Q, ब्रांड R, ब्रांड RS और T में से किसी एक ब्रांड की नीली, स्लेटी, सफ़ेद, सिल्वर, काले रंग की एक विशेष रंग की कार पसंद है, लेकिन उनका दिया गया क्रम आवश्यक नहीं है किसी प्रकार का। देखो 5 दोस्त हैं, है ना। देखो देखो हमारे दोस्त कितने माने? तो 5 ABCDE, और इसमें इनको क्या क्या पसंद है? एक तो है ब्रांड, अगला देखो हमारा क्या है? इनका है रंग। देखो क्या पसंद है? ब्रांड है और रंग है, दो ही बात तो है। तो ब्रांड एक ब्लैक बना लो, एक क्या बना लो? रंग। ABCDE सिंपल लिख लो। आप सवाल पढ़ो क्या कहता है। एक को काले रंग की कार पसंद है, एक का रंग क्या हमारा हो गया? काला। क्लियर नहीं? क्लियर है। और क्या पसंद है को करेंगे तो कार पसंद है, लेकिन ब्रांड T की कार पसंद नहीं है। भैया T लिख के काट दो, T नहीं पसंद है।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बात देखो क्या कर रहा है, डी को सिल्वर रंग की कार पसंद नहीं है। भैया डी पे आ जाओ, डी को जो सिल्वर रंग है वो पसंद नहीं है। सिल्वर लिख के मतलब क्या कर दो यहाँ पर, कट कर दो। फिर उसे ब्रांड यस की कार पसंद है। इसको कौन ब्रांड पसंद बेटा पसंद है, तो डी वाले को यस ब्रांड पसंद है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे देखो पढ़ो फिर आगे, ई को ब्रांड आर और ब्रांड टी की कार पसंद नहीं है। बेटा जो ई है उसको ना तो ब्रांड आर पसंद है और ना ही क्या ब्रांड टी की कार पसंद है। दोनों को काट दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे पढ़ो क्या करता है, सी को ब्रांड आर की नीले रंग की कार पसंद है। सी जो बेटा है उसको ब्रांड आर की कार पसंद है। ऊपर से किस रंग की कार पसंद, इसको तो बेटा देखो करेंगे नीले रंग की कार पसंद है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे तो क्या करा है, उनमें से एक व्यक्ति को ब्रांड क्यू की सिल्वर रंग की कार पसंद है। एक व्यक्ति को सिल्वर रंग की कार पसंद है और ब्रांड कौन सा ब्रांड की पसंद है, तो क्यू ब्रांड की पसंद है ना। बी को सफ़ेद कार पसंद है। बी का भैया दे दिया गया है कि बी को क्या पसंद है, सफ़ेद पसंद है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो तो इसको सफ़ेद पसंद, उसे काला पसंद, इसे नीला पसंद, इसको सिल्वर पसंद नहीं है ना। इसमें लिखा है एक व्यक्ति को क्यू ब्रांड क्यू की सिल्वर रंग की कार पसंद है, तो बच्चा कौन हमारा ई, तो ई को ब्रांड क्यू पसंद है, कार किस रंग की पसंद हो जाएगी भाई, तो सिल्वर। क्यू को भाई इसको तो सिल्वर पसंद ही नहीं है, बाकी तीन का रंग फिक्स हो गया है। कौन हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ लो, इनमें से किसे ब्रांड क्यू की कार, अरे सिंपल ही आ गया, तो ई को तो एक ही बार में हो गया है ना। लेकिन हो कैसे गया, क्योंकि हम पूरा ब्लॉक बना लाए थे, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो, क्वेश्चन हो गया ये। अगर देखो ये हो गया है तो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट जरा। भैया इसमें दो क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन ये है एक नीचे है। अब सवाल को क्या कर रहा है, निर्देश निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और अपने प्रश्न का उत्तर दें। देखो 4 विद्यार्थी हैं, 4 भाषाएं बोलते हैं, मतलब 4 भाषा कर लो। फिर अगला फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी, और 4 वाद्य यंत्र बजाते हैं, मतलब 4 यंत्र कर लो। मतलब 4 दोस्त मन को कौन कौन देखो हमारे, तो यस हैं, पी हैं, यू हैं और जी हैं। इनकी 4 भाषाएं हैं, तो भाषा कर लो। और बेटा क्या कर लो, वाद्य यंत्र कर लो। अब समझ में आया कि नहीं आ गया है? अब ऐसे बना लो, अब पढ़ते दो, करते दो। भाई वो सवाल बोला क्या, 4 भाषाएं, तो भाषा कर लो। फिर क्या कर रहा है, 4 वाद्य यंत्र, तो यंत्र अलग कर लो। अब जो बोलेगा किसका क्या, उसको देखते जाएंगे। अब सवाल को क्या करता है, पढ़ो बाद क्या कर रहा है, पढ़ा जा रखो तो बांसुरी, वायलिन, गिटार, तबला ऐसे क्रम में है। एक विद्यार्थी केवल एक ही भाषा बोलता है और एक ही वाद्य यंत्र बजाता है। समझ में क्या कर रहा है, एक जो विद्यार्थी रहेगा वो एक ही भाषा बोलेगा और क्या करेगा, एक ही वाद्य यंत्र बजाएगा। अब क्या कर रहा है, यू गिटार बजाता है। यू क्या करता है, तो यू में फटाक से लिख दो भाई, गिटार बजाता है। ये क्या करता है, गिटार बजाता है। पर एक बात कह रहा है, लेकिन ना तो जर्मन ना ही फ्रेंच बोल सकता है। भैया इसमें क्या लिखोगे, फ्रेंच जर्मन लिख के क्या कर दो, फटाक से काट दो। क्यों, क्योंकि ये क्या कर सकता है, इसको नहीं कर सकता है। अगला, जो विद्यार्थी बांसुरी बजाता है वह ना तो स्पेनिश ना ही जर्मन बोल सकता है। इसको रोक दो भी, इसके बारे में कहीं दिया नहीं गया है ना। अगला इसको रोक दिया है भी। फिर क्या कह रहा है, यस तबला बजाता है। यस क्या करता है, तबला बजाता है। यस को तबला कर दो। अच्छा उल्टा लिख देने का, ओहो, अरे कोई दिक्कत नहीं, इसी को चेंज कर दो, उसमें क्या जाता है, यहाँ यंत्र कर दो, यहाँ भाषा कर दो, बस खत्म। ठीक ना उड़िया। और क्या कर रहा है, जी इंग्लिश बोलता है, तो जी कहाँ है, जी कोटा कर दो, इंग्लिश बोलता है। ये क्या बोलता है हमारा, तो इंग्लिश बोलता है। अगला पढ़ो क्या कहता है, जो विद्यार्थी फ्रेंच बोलता है वह ना तो तबला और ना ही बांसुरी बजाता है। तो ध्यान सुनना मेरी बात, जो फ्रेंच बोलेगा वो क्या नहीं बजाएगा, ना तो तबला बजाएगा और ना ही बांसुरी। अब जो तबला है उसमें फ्रेंच नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब और ध्यान रखो है ना, क्या बोल रहा है, यस तबला जाता है, जी इंग्लिश बोलता हो गया। जो विद्यार्थी फ्रेंच बोलता है वह ना तबला बजाता है और ना ही बांसुरी। तो भाई देखो इसमें गिटार तबला तो फिक्स है, हाँ ना। तो ये जो तबला बजा रहा है ये क्या नहीं बोल सकता है, तो बेटा ये हमारा जो है ये फ्रेंच नहीं बोल सकता है, हाँ ना। वो तबला और ना ही बांसुरी बजाता, मतलब ये क्या कर सकता है, ये फ्रेंच नहीं बोल सकता है। कौन, तबला वादक जो हमारा है, ठीक है ना।
अब और गौर करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो हमारा जो एक लोग और जो है कौन हमारे हैं, और ना ही बांसुरी बजाता है। ध्यान रखना, जो फ्रेंच बोलेगा वो बांसुरी भी नहीं बजाएगा, ठीक है नहीं। आप ध्यान से एक चीज़ मैच करते जाएंगे, ठीक है नहीं। अब मैच करने की बारी है, ये तो दिया गया हम बना लिए हैं, ये तो हम क्या कर लिए हैं, ये तो हमारा विश्लेषण है। अब हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, अब तर्क लगाने की बारी आ गई है। ये क्या है, ये तो विश्लेषण था ना पढ़े केवल। अब सवाल क्या, यू गिटार बजा, लेकिन ना ही जर्मन बोलता है ना ही फ्रेंच बोल सकता है, तो ये फ्रेंच और जर्मन नहीं बोल सकता है। ध्यान रखना, ये इंग्लिश बोल सकता है और वो भी फ्रेंच नहीं बोल सकता है। अब ध्यान से देखो, गौर करना, तो ये फ्रेंच जर्मन नहीं बोलेगा, इंग्लिश नीचे वाला बोल रहा है, भाषा कौन बच गई है, 4 ही भाषा तो हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी। तो इंग्लिश एक बोल दिया है, ये 2 बोल नहीं सकता है, 3 तो हो ही गई ना, और क्या बची हमारी, स्पेनिश। तो ये कौन सी भाषा बोलेगा, तो ये बोलेगा स्पेनिश बोलेगा। सबके क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, इसका क्लियर हो गया, क्या बोलेगा ये, स्पेनिश। तो ये इंग्लिश क्लियर हो गया, स्पेनिश क्लियर हो गया, है ना। अब देखो एक बात गौर करना, ये तबला गिटार क्लियर है, ये फ्रेंच नहीं बोल सकता है। ध्यान रखो, ये क्या हमारा है, फ्रेंच नहीं बोल सकता है, तो बोलेगा फिर क्या, इंग्लिश, स्पेनिश, 2 तो कन्फर्म हो गए हैं, फ्रेंच बोलेगा नहीं, तो बचा क्या हमारा, जर्मन, तो ये जर्मन बोलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब अगर ये जर्मन बोल रहा तो बचा क्या हमारे पास, अब देखा जाए तो अब बच्चा हमारे पास फ्रेंच, तो फ्रेंच कौन बोलेगा, पी बोलेगा, फ्रेंच। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पी हमारा क्या बोलेगा, फिर फ्रेंच बोलेगा। अब ध्यान से देखते तो अब ये भाषा तो क्लियर सबकी होगी, नहीं क्लियर हो गई, भाषा क्लियर हो गई है, पर पूछा कौन सा विद्यार्थी वायलिन बजाता है ना, तभी वायलिन वाला क्लियर करते हैं। अब क्या क्लियर करते हैं, यंत्र वाला। अब देखो इसमें एक बात और कही गई, क्या कही गई थी, जो विद्यार्थी फ्रेंच बोलता है ना ही तबला और ना ही बांसुरी बजाता है, तो जो फ्रेंच है इसमें ना तबला आएगा ना बांसुरी आएगा, तो यहाँ ना बांसुरी यहाँ नहीं आएगा, तो बांसुरी फिर कहाँ जाएगा, जी में क्या बजाए लेगा ये, बांसुरी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर जी बांसुरी बजाएगा ये तबला, तो ये गिटार, तो बचा क्या हमारा, वायलिन, तो वायलिन कौन बजा लेगा, तो वायलिन बजा देगा पी पे टिक कर दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर सवाल। देखिए पहले तर्क पे क्वेश्चन बनाए, और पहले तो क्वेश्चन का विश्लेषण पढ़े हैं, फिर क्या कि उसमें तर्क लगाए। अब हम क्या करा है, कौन सा संयोजन सही है। अब देखो, पी फ्रेंच बोलता है क्या, एकदम सही बात है। अगला, यस स्पेनिश बोलता है क्या, नहीं, जर्मन। जी जर्मन बोलता है क्या, इंग्लिश बोलता है। यू इंग्लिश बोलता है क्या, नहीं, स्पेनिश। कौन सही बेटा हमारा, तो सही है, पी सही है ना, ये वाला। अरे यहाँ नहीं, यहाँ सही करना है, वहाँ क्या फायदा में लिखा है, आसन तो यहाँ लिखे है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। प्रो क्या कह रहा हमारा, 6 बॉक्स दिए गए हैं, पी क्यू आर एस टी, अलग अलग रंग के हैं, और बोला गया है 2 बॉक्स का रंग क्या हो सकता है, समान नहीं रंगा गया है। तो भैया बना दो फटाफट, 6 है कि नहीं हमारे पास, कितने बॉक्स हमारे पास है, 6। तो बॉक्स एक तरफ कर लो और उनका रंग क्या कर लो, एक तरफ कर लो। क्लियर है क्लियर। कौन बॉक्स हमारे, पी क्यू आर एस टी यू, रंग करो बड़ा कथन को, रंग कौन कौन देखो तो। अब पढ़ते जाएंगे पहले कथन को, पढ़ो क्या कर रहा है, आर को नारंगी रंग से रंगा गया है, आर को रंग से रंगा गया तो नारंगी रंग से। क्लियर नहीं क्लियर। फिर आगे, यस और यू को ना तो सफ़ेद ना ही स्लेटी रंग से रंगा गया है। भैया यू जो और यस है, इनको लिख दो सफ़ेद और स्लेटी में काट दो, सफ़ेद स्लेटी नहीं ना, सफ़ेद और स्लेटी क्या में कर दो, काट दो भैया, ये इनसे रंगे नहीं गए हैं। कौन हमारे गौर करेंगे तो यस और यू है ना, इनमें 2 रंग से नहीं इनको रंगा गया है। इसको बना कर क्या करो, यहाँ पर कट का निशान लगा दो, मतलब इनसे इनको रंगा नहीं गया है। फिर क्या कहता है, पी को काले रंग से रंगा गया है, पी टैक्स से रंगा गया है, देखो तो काला रंग से। क्लियर है क्लियर। फिर क्या कह रहा है हमारा, क्यू को सफ़ेद या नीले रंग से नहीं रंगा गया है। लो भैया क्यू का भी दे दिया गया है, क्यू को किसने रंगा गया है तो सफ़ेद, और बेटा कौन सा रंग हमारा है तो नीला रंग, इससे इनको रंगा नहीं गया है, इसको भी काट दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो बॉक्स एस को किस रंग से रंगा गया है, एस का बताना किस रंग से। देखो आप देखते जाओ, समझते जाओ। पहली बात, ये तो भैया हम पढ़ लिए ना पूरा सवाल, ये तो हमारा क्या, ये तो हम विश्लेषण को पढ़ लिए हैं। अब क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे, अब लगाएंगे तर्क वाली बात आ गई है ना। तो अब किस बात आ गई है, तर्क।
पी काला पसंद करता है, क्लियर है। की को देखो बेटा ध्यान देखो, समझते जाओ। देखो आर को नारंगी पसंद है, और देखो यहाँ गौर करते जाओ, की को सफ़ेद नीला पसंद नहीं है। इनको देखो क्या नहीं पसंद है, यस, और यू का तो सफ़ेद और स्लेटी पसंद नहीं। मतलब ना सफ़ेद, देखो ध्यान से देखो, गौर करो, ना सफ़ेद यहाँ होगा, ना सफ़ेद यहाँ होगा, ना सफ़ेद यहाँ होगा। देखो तो तीनों को सफ़ेद नहीं पसंद, ना इसको ना इसको ना इसको। तो बचा कौन भाई फिर हमारे पास? टी। देखो तो टी को क्या पसंद हो जाएगा हमारा? तो टी को पसंद हो जाएगा हमारा सफ़ेद। अब 3 लेग का फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो 3 लोग अगर फिक्स हो गया, और देखो गौर करो, देखो तो इनको ना सफ़ेद पसंद, ना स्लेटी, ना सफ़ेद ना स्लेटी। तो भैया काला नारंगी तो फिक्स है, इनको स्लेटी पसंद नहीं है, तो बचा कौन सा रंग है? गौर करो तो भाई 3 रंग तो फिक्स है ना हमारे पास से। 5 कलर 6 कलर है क्या? 6 भाग से हैं। तो देखा जाए तो इसको भी सफ़ेद नीला पसंद नहीं है ना? गौर करो तो काला तो हो गया, पी का पी हो गया भाई, पी हो गया, पी का काला हो गया है। मतलब बच्चा कौन को? देखो बच्चा देखो तो काला नारंगी सफ़ेद हो गया, बच्चा हमारे पास हरा और नीला, दोनों बच्चे मुझे हैं भाई। तो स्लेटी पसंद ही नहीं है, तो हरा नीला दोनों से एक होगा इनका। और इसको देखो तो नीला पसंद नहीं है, किसको? ऊपर वाले को, है कि नहीं? तो गौर किया जाए, क्रम देखा जाए, ध्यान से देखो, समझो पहले। देखो या तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास? नीला, है ना? देखो इसमें 2 रंग देखो दिए गए हैं। यस को किस रंग से रंगा गया है? नीला या स्लेटी से। तो भैया इसको स्लेटी पसंद नहीं है, तो रंगा गया नहीं, है ना? अगली बात, नीला से रंगा जा सकता है, लेकिन स्लेटी से नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। सफ़ेद इसको पसंद नहीं है, तो सफ़ेद हरा इसको हम लोग रंग सकते नहीं। बच्चा हमारे पास काला पहले रंग चुका है, तो काला हरा जाएगा नहीं। बच्चा क्या हमारे पास? नीला और हरा। सबके समझ बात आई कि नहीं आई? हम सोच रहे थे एक रंग दिया, लेकिन यहाँ पे 2 रंग दिए गए, है ना? क्योंकि एक से तो मैच ही नहीं कर पा रहा कहीं पर, तो 2 रंग से क्या हो जाएगा? सिंपली आंसर हमारा आ जाएगा। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया सवाल? अगर ये हो गया है तो अगला देखो ये क्वेश्चन जरा बड़ा कर दें क्या इसको ऊपर करके। देखो लगा भाई ये आरपीएफ एसआई क्वेश्चन है, समझ बेटा हमारा क्वेश्चन है ये हमारा आरपीएफ एसआई का। कितने लोग हैं देखो उसमें? 9 व्यक्ति हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें, उसका उत्तर दें। पिकनिक के दौरान एक खेल खेला जाना है। खेल के लिए आर से लेकर जेड तक की लड़कियों का मिश्रण 9 व्यक्तियों के एक सीधी पंक्ति में खड़ा होना पड़ता है। लड़कों ने पीले दस्ताने पहने हैं। लड़कों ने क्या पहने हैं? पीले दस्ताने। और लड़कियों ने नारंगी दस्ताने पहने हैं। पंक्ति शीर्ष से नारंगी दस्ताने के साथ शुरू होता है। पंक्ति क्या होता है? शीर्ष से शुरू होता है नारंगी दस्ताने। तो वो नारंगी कौन पहना है? तो लड़की ने, है ना? तो पहले क्या रहेगा? ऊपर सबसे पहले नारंगी रहेगा, ध्यान रखना, है ना? शीर्ष पर क्या रहेगा? नारंगी। फिर क्या करा? पंक्ति शीर्ष से नारंगी दस्ताने की शुरू होती है। लड़के और लड़कियां पंक्ति में बारी बारी से खड़े होते हैं। पंक्ति में प्रत्येक स्थान पर केवल एक ही व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है। मतलब एक स्थान पर केवल एक ही व्यक्ति खड़ा है। पढ़ो क्या कहता है? आर एस से 7 स्थान आगे खड़ा है। आर एस से 7 स्थान आगे खड़ा है। 7 स्थान आगे मतलब क्या हो जाएगा? क्योंकि पहले स्थान पर है वो, आखिरी स्थान पर। क्लियर नहीं क्लियर है? देख लेते हैं। देखो तो देखो किसी का फिक्स किया तो करेगा क्या कहा? जेड एक लड़की है, इतना फिक्स है ना? बाकी किसी फिक्स नहीं है। तीसरा नारंगी दस्ताना टी है, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। टी के बाद दूसरा लड़का यू है। देख लेते हैं, अब पढ़े जाए, है ना? हम लोग पढ़ते हैं। देखो नारंगी शुरू किया गया है नारंगी से। और एक सवालों को ये भी बोला गया है, ध्यान रखना, नारंगी से क्या शुरुआत की गई? देखो बोला गया है पंक्ति शीर्ष किससे को है? नारंगी से शुरू होता है। लड़के और लड़कियां पंक्ति में बारी बारी से खड़े होते हैं। पंक्ति में प्रत्येक स्थान पर केवल एक व्यक्ति खड़ा होता है। देखो अगर नारंगी शुरुआत होगी हमारी नारंगी से, तो एक के बाद एक खड़ा है, मतलब एक लड़का एक लड़की एक लड़का एक लड़की एक लड़का एक लड़की। तो नारंगी कौन पहन रहा है? लड़की। लड़के जो क्या पहन रहे हैं गौर करेंगे तो लड़के जो बेटा हमारे हैं पहन रहे हैं पीले। तो नारंगी फिर जो क्या रहेगा? पीला।
फिर वो क्या रहेगा हमारा रहेगा नारंगी, फिर क्या रहेगा पीला। भाई लड़की शुरू किया गया है ना ये, तो एक एक रखा गया है, तो नारंगी फिर क्या रहेगा पीला। बताना पूरा हो जाए तो 9 लोग हैं ना, नारंगी पीला कितने हो गए 3 3 6 2 8 है ना। फिर क्या जाएगा नारंगी और पीला, हो गए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए भाई, है ना। कितने हो गए यह होते रहेगा। अब सवाल क्या कहता है हमारा, गौर करेंगे तो 3 3 6 थे, हाँ सही। आर यस स्थान से देखो पहले तो सबसे पहले नारंगी है, देखो नारंगी कौन पहनता है लड़की, तो ये लड़की है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। फिर अगला क्या रहेगा तो लड़का रहेगा। अब इसी में खुद जान जाएंगे लड़की लड़का, पीला सफ़ेद नारंगी देखे ना। आर यस से 7 स्थान आगे खड़ा है। अब देखो 7 स्थान आगे कहाँ होगा, देखो तो गौर करो। आर इसको बना लो, आर के बीच में कितने स्थान गौर करेंगे हमारे तो 7 स्थान, 3 2 5 6 1 7 स्थान है ना। और बेटा क्या खड़ा है एस, देखो तो मतलब कितने हो गए 7 स्थान आगे, मतलब ये एक और ये कितने हो गए 9 हो गए कि नहीं हो गए पूरे। देखो तो 7 2 9 और 90 लोग तो हैं, मतलब क्या हो जाएगा आर यहाँ खड़ा है और यस यहाँ। क्लियर है क्लियर है। फिर तीसरा नारंगी दस्ताना टी है, तीसरा स्थान कौन मारा है तो टी, नारंगी है तो फिक्स है। फिर टी के बाद दूसरा लड़का यू है, टी के बाद दूसरा लड़का यू है, पहला लड़का दूसरा लड़का ये यू है, समझ में है, दूसरा लड़का बोला है। फिर अगला पंक्ति में चौथे स्थान पर वी खड़ा है, तो 1 2 3 4 वी, क्लियर है। फिर डब्लू आर के आगे खड़ा है। अब डब्लू आर के आगे कुछ रिलेशन नहीं मिल रहा है ना, तो कहाँ मिल रहा है भाई डब्लू आर के आगे खड़ा है ना, क्या लिखा है डब्लू आर के आगे खड़ा है, मतलब आर यहाँ है डब्लू पर होगा, चलो यहाँ कर लो। वैसे 7 स्थान तो मतलब फिर 9 होता है, मतलब 7वां मान लिया, ठीक है ना। तो ठीक आर यहाँ से डब्लू कोई दिक्कत नहीं, इसमें कर दो उसमें क्या 7वां माना है उन्होंने, ठीक है ना। ये डब्लू हमारा आर नहीं, ठीक है ना। क्या कर लो यहाँ पर डब्लू कर लो सिंपली। अब ये हो गया नहीं हो गया है। अब सवाल क्या कर आगे यक्स कामा टी और आर के बीच में खड़ा है, जो एक्स वो कहाँ खड़ा देखो तो टी और आर के बीच में खड़ा है। ऐसे उन्हें देख लेते हैं, लेकिन आर एस से 7 स्थान आगे खड़ा गुड़िया, तो आगे ऊपर तो रहेगा। सवाल क्या कर रहा है एक्स टी और आर के बीच में खड़ा, जो एक्स है वो टी और आर के बीच में खड़ा है, एक संबंध तो मिल ही नहीं रहा है। आर आगे खड़ा है तो आर आगे तो रहेगा, है क्या नहीं। और डब्लू उससे आगे कह दिया है, यहाँ बोल भी दिया है। तीसरा कौन स्थान है, अरे एक सेकंड, ये टी यहाँ नहीं रहेगा, एक सेकंड रुको। सवाल कह रहा था तीसरा नारंगी स्थान टी है, तीसरा नंबर का, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे टी था, समझ में क्या ना यार। सवाल ये बोला था, हम गौर नहीं किया, क्या बोले तीसरा नारंगी स्थान टी है ना, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ टी होना चाहिए। अब क्लियर नहीं क्लियर है। अब सवाल कह रहा है, अब सही बना है यक्स और टी और आर के बीच में खड़ा है, जो एक्स कहाँ खड़ा है तो टी और आर के बीच में, तो ये है टी और ये है आर, यहाँ पर एक्स खड़ा है, वी तो फिक्स है ना हमारा। फिर अगला कह रहा है जेड एक लड़की है, जेड क्या हमारे एक लड़की है, तो जेड कहाँ जाएगी हमारी लड़की है, तो सब तो लड़की वाले फिक्स, यही बचा केवल भाई नारंगी लड़की है ना, तो ये तुम्हारा जेड हो गया है। अब बताओ क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में कौन पंक्ति के मध्य में खड़ा है, मध्य मतलब 5वें नंबर का, 9 नंबर ना, 1 2 3 4 5, कौन हमारे पाया तो टी आया है, टी पे टिक कर दो, बस खत्म। क्लियर है क्लियर। देखो सवाल को देखो, हमने पढ़ा केवल तीसरा पढ़ लिया ना, नारंगी भूल गए थे, क्या बोल रहा था तीसरा नारंगी स्थान टी है, मतलब तीसरे नंबर बिगिन तो यहाँ टी आता। अब समझ में आता है कि नहीं आ गए हैं। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ते मध्य में कौन खड़ा, तीसरा ही मध्य में हो जाता वैसे भी, है ना, तीसरा नारंगी स्थान। अब गौर करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, इसमें भाई 2 क्वेश्चन है ना, पढ़ो क्या लिखा है। सात छात्र हैं, है ना, 7 छात्र, तो आप 7 लिख लो, 1
है ना, गिनती कर दें क्या, अच्छा 2 से लिख दो, 1 2 3, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, है ना, यहाँ पर 5 नंबर 6 नंबर और ये 7, ये 7 लोग हैं आपके, ठीक है ना। अब इन्हीं क्रम बनाना रहेगा। चलो क्या कर रहा है, 7 छात्र हैं, यस वाई ओ आर एच टी व आई, ठीक है ना, एक कतार में अवस्थित क्रम में खड़े हैं, मतलब फिक्स नहीं क्रम है, ठीक है ना। फिर टी के बाएं से दूसरे और वाई के बाएं से 5वें पर आई खड़ा है। तो सवाल क्या करा है, टी के बाएं से दूसरे, अब वो सब समझो, देखो टी ए खड़ा है, टी के बाएं से दूसरे मतलब दूसरा, एक स्थान दूसरा, ठीक है ना। और फिर क्या कर रहा है, वाई के बाएं से 5वें पर, तो वाई जो है उसके 5वें, उसके बाएं से 5वें नंबर पर, है ना। तो 1 2 3 4 5, अरे कौन यहाँ कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, तो आई, भाई बाएं से खड़ा है ना, तो बाएं तरफ देखेंगे, क्लियर है, क्लियर। फिर क्या कर रहा है, यस के दाएं से तीसरे पर आर है, यस के दाएं से तीसरे पर क्या नंबर हमारा है, आर है। यस जो है उसके दाएं से, दाएं हाथ से कौन तीसरा नंबर कौन हमारा, तो आर है, तो 1 2 तीसरे कौन हमारा, आर है। तथा आर के तुरंत बाएं क्यू है, आर के तुरंत बाएं क्यू है, बाएं मतलब इधर साइड क्यू है, ओ है, ओ बेटा ओ लिखा, क्यों निकल गया उससे, ओ क्या हमारा ओ है। दाएं सिरे पर वाई है, तो वाई सिरे कर दो दाएं, तो बाएं सिरे पे कौन खड़ा है, देखना है बाएं सिरे पे कौन खड़ा हमारा है। भैया अगर ये एकदम सीधे पे हमारा खड़ा, देखो क्या हमारा खड़ा एकदम लास्ट सिरे पे, है ना। कितने लोग हमारे पास, 7 लोग हैं, देखो तो, है ना। तो 7 में 5वें पर आई खड़ा, देखो तो 1 2 3 4 3 हो गया ना, 1 देखा, तो 1 2 3 4 5, क्या लिखा है, वाई के बाएं से 5वें पर आई खड़ा है ना, 5वें पर, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5वें, ठीक। तो 6 लोग तो ये हो गए हैं, है ना, 6 लोग तुम्हारे ये हो गए, 5वें पर खड़ा है तो उसके बाएं से, तो 6 लोग हमारे हो गए, 1 लोग बच्चे यहाँ पे होगा कोई, ठीक है नहीं। अब सवाल क्या कह रहा है, यस के 2 बाद कौन लोग हमारा खड़ा, की और आर, देखो तो ओ आर, हाँ सॉरी ओ आर है, देखो तो इसको कहाँ सेटअप कर सकते हैं, यहाँ रखेंगे क्या सेटअप हो पाएगा क्या, ना, यहाँ रख के सेटअप हो पाएगा क्या, ना पे, यहाँ रखा सेटअप हो जाएगा ना। अगर यहाँ रख दें एस को, तो यहाँ टी हो जाएगा, यहाँ ओ हो जाएगा, यहाँ पर आर, यहाँ बचा कौन फिर बेटा हमारा, एच यहाँ हो जाएगा। अगर एक सिर्फ कौन तो बेटा हमारा है, गौर क्या है, तो अगर सिर्फ वाई खड़ा है तो एक पे कौन बेटा हमारा जाएगा, तो एच होगा, कौन बेटा हमारा जाएगा, तो एच। परंतु इस ब्लॉक को हम ऐसे भी तो बना सकते थे, है ना, मतलब एच भी हो सकता है हमारा, आर भी हो सकता है ना। अगर घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जाएगा एच और आर, कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है, आई तो होगा नहीं, हमारा एच आएगा या तो फिर आर आएगा। अगर इसको हम उल्टा करके लिखेंगे धरा तो घूम जाएगा ना, जानते हो कौन बढ़ जाएगा, तो एच और आर कन्फर्म जरूर इसमें देखना था क्या भाई, बाएं सिरे कौन खड़ा, तो एच खड़ा है, फिर एच मार दो। यहाँ क्या लिखा है, अधिकतम एक व्यक्ति के बीच खड़ा है, अधिकतम एक व्यक्ति के बीच खड़ा मतलब समझा नहीं, अधिकतम एक व्यक्ति डॉट डॉट के बीच खड़ा है, हाँ हाँ हाँ, अधिकतम एक व्यक्ति के बीच में खड़ा है, मतलब किसके बीच में अधिकतम व्यक्ति खड़े हैं पूछा गया है। देखो तो एच और आर के बीच अधिकतम व्यक्ति हैं क्या, एच और आर कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 लोग हैं। अगला हाँ ये पूछा गया ना, इसके बीच किसके बीच अधिकतम लोग खड़े हैं। फिर अगला टी और वाई के बीच गिने तो 2 लोग केवल है, यहाँ 2 लोग है ना, देखो यहाँ पर 4 लोग, यहाँ पर 2 लोग। अगला क्या कर रहा है, ओ और एस के बीच यहाँ पर 1 लोग। अगला आई और एच के बीच 1 नहीं, मतलब कहाँ है, तो एच और आर के बीच। सही है, भी सही था है ना उससे। अरे हम क्वेश्चन यहाँ पढ़े, आंसर यहाँ टिक कर रहे थे, क्लियर नहीं क्लियर है। अब सब सही के दोनों। अब देखो तो अगला देखो नेक्स्ट, लगाओ सवाल लगाओ भाई। छह विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, है ना, 6 विद्यार्थी हैं।
देखो इसमें दो बातें हैं, एक भारी है एक लंबा छोटा, है ना। तो एक कर लो भारी, है ना, क्या कर लो भारी, एक कर लो क्या ऊंचाई, सही नहीं रहेगा, वजन एक तरफ ऊंचाई। अब बाकी 6 लोग तुम्हारे हैं, इनके नाम लिख लो, 1 2 3 4 5 6, डिसाइड नहीं कौन कौन का क्षमता है कौन, है ना। अब देखो सवाल पढ़ा जाए, देखो क्या करा, एक कक्षा में एमी, बेला, सेरा, दिव्या, एमा और फिला 6 विद्यार्थी हैं, 6 लोग हैं, ठीक है नहीं, 6 लिख दिया है। एमा और दिव्या एमी से छोटी हैं लेकिन फिला से भारी हैं। तो क्या करा, सवाल कर रहा है, एमा और दिव्या क्या एमी से छोटी हैं, एमी से क्या देखो दोनों हैं छोटी हैं, मतलब एमी क्या दोनों से बड़ी है। देखो क्या कर रहा है, एमा और दिया एमी से छोटी हैं, ध्यान रखो, देखो देखो ये समझो पहले, जो एमी है वो किससे बड़ी है, देखो तो एम्मा से भी बड़ी है, और किससे, देखो एमी बड़ी हमारी, तो ये गुड़िया हमारी दिया से भी ये बड़ी है, ठीक है ना। ये हाइट में क्या है, इनसे बड़ी है लेकिन फिला से भारी है। तो क्या कोई करा है, एमा और दिया एमी से छोटी है लेकिन फिला से क्या दोनों हैं, भारी हैं। फिला से क्या दोनों हमारी हैं, भारी है, ठीक है ना। ये जो दोनों थी क्या है हमारी, ये फिला से देखो भारी है, ध्यान रखना, भारी किससे दोनों बेटा है, तो ये फिला से भारी है। बात क्लियर है, क्लियर। फिर क्या कर रहा है, सेरा एम्मा से भारी है, सेरा क्या जो बेटी हमारी है वो एम्मा से भारी है ना, एम्मा से, है ना, एम्मा से क्या भारी हमारी है, सेरा है। फिर क्या लिखा है, और दिया से लंबी है, दिया से क्या था हमारी वो लंबी, कौन तो हमारी, तो सेरा, सेरा का आगे कर दो, ये भी क्या दिया से है, लंबी है। बेला सेरा से छोटी है, बेला जो क्या सेरा से छोटी है, मतलब इससे छोटा कौन, तो सेरा छोटा और कौन तो हमारे है, तो बेला भी है, ठीक है ना। और तो क्या कह रहा है, लेकिन एमी से लंबी है, बेला क्या तो सेरा छोटी, लेकिन एमी से क्या बेटा देखो ये है लंबी है, बेला क्या हमारा एमी से देखो तो लंबी है, मतलब देखो ध्यान देखो, तो एमी यहाँ आ जाएगी, बेला यहाँ हो जाएगा, और सेरा वहाँ आ जाएगी, सेरा हमारी यहाँ हो जाएगी। क्या बन गया देखो तो, है ना। इसको बिठा देते हैं, इसका काम खत्म ना, ये तो बन गया हमारा। अब देखो आगे सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट, एमी सेरा से भारी है, एमी बेटा क्या हमारा सेरा से भारी है, तो ये इससे भारी है, बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, नीचे की ओर। अगला कौन करो, फिला बेला से छोटी है, फिला जो हमारी क्या है, बेला से छोटी है लेकिन एमी से लंबी है। तो फिला बेला छोटी है, मतलब फिला कहाँ जाएगी, इनके बीच में, क्योंकि ये एमी से क्या है, ये लंबी है, तो बीच में कौन हमारी है, तो यहाँ पर है फिला है। तो 1 2 3 4 5 हो गए, हो गए हैं, और दिया 6। तो क्या लिखा है, फिला लेकिन एमी से लंबी है, इनमें से सबसे छोटी कौन है। देखो छोटे कौन बढ़ेगा, गौर करो जरा, है ना। देखो तो इसमें हमें एमा और दिया में कोई संबंध दिया गया क्या, देखो जरा, एमा और दिया एमी से छोटी लेकिन फिला से भारी है, सेरा एमा से भारी है, दिया से लंबी है ना। तो दिया से लंबी सेरा भी हमारी है, और है ना, गौर करना। और क्या कह रहा, बेला सेरा से छोटी है लेकिन एमी से लंबी है, तो बेला जो थे क्या थी, वो सेरा से छोटी लेकिन एमी से क्या थी, लंबी थी। और गौर करना है ना, आगे देखना, फिला बेला से छोटी लेकिन एमी से लंबी है, तो दोनों क्या आ जाएगा, तो बीच में आ जाएगा। तो ये क्रम यहाँ तक सही है। अब देखना है एम्मा और दिया। अब देखो एक बात यहाँ दिया को दिया गया है, क्या दिया है, सेरा एम्मा से भारी है और दिया से लंबी है। तो सेरा बेटा जो क्या है, दिया से लंबी है, तो दिया आ जाएगी हमारी यहाँ पे। देखो ना, गौर करो, दिया यहाँ तो नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे कोई इसका चारा दिया ही नहीं गया है ना संबंध। देखो क्योंकि सेरा केवल बोला गया है, सेरा एम्मा से भारी और दिया से लंबी है। दिया सेरा, सेरा जो है दिया से लंबी है तो कहा गया है ना। तो हमारे छोटे में 2 लोग मिलते हैं हमको, एम्मा और दिया। अब आसन देखो कौन दिया गया है, एम्मा दिया क्या है, दिया दिया गया है ना, दिया पे टिक कर। ठीक है, देखो भाई देखो समझो पहली बात तो, एमी जो थी वो एम्मा सेरा से बड़ी थी और है ना, दिया से बड़ी थी, और सेरा भी क्या है, दिया से बड़ी है, और बाकी सब देखो क्या है, एमी से बड़ी है। सब छोटा क्या हो जाएगा हमारा, जाएगा दिया। बात समझ में आएगी नहीं, पूरी आएगी। तो दिया क्या होता है, सबसे छोटा कौन जाएगा, तो दिया या एम्मा। पर एम्मा का तो ऑप्शन में दिया नहीं गया, क्या हो जाएगी हमारी, दिया से छोटी जाएगी। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट सवाल अगला, इसको भाई लगाओ तो सवाल क्या कह रहा है। चल लगाओ, बढ़िया सवाल क्या कह रहा है,
अमर, बाबू, शेरा और दिया से कहा गया कि 4 बहुकल्पीय प्रश्न का उत्तर हल करने में 1, 2 विकल्प 3, 4 उनकी ओर सोना पुस्तिका चिन्हित की गई है। अब आपको बताना है। देखो पहला उत्तर, बाबू के सभी उत्तर गलत थे। बाबू के सब उत्तर क्या थे? गलत। तो बाबू के सब काट दो। फिर क्या कह रहा है? अमर के पहले 2 जवाब निश्चित रूप से गलत थे। अमर के 2 जवाब, पहले 2 जवाब क्या थे? निश्चित रूप से गलत थे। इसका भी काट दो, 2 जवाब गलत थे। फिर दिया के 2 उत्तर सही थे। दिया के 2 उत्तर सही, क्रम नहीं बताया गया है, लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था। चौथा तो गलत हो गया है ना। फिर अमर व शेरा केवल एक ही उत्तर सही था। क्या लिखा है? अमर शेरा क्या था? केवल एक ही उत्तर सही था। और इसका क्वेश्चन कहाँ गया? इसका तो वही लिखा ऑप्शन है। चलो इसको हटाओ, है ना, इसका ऑप्शन नहीं दिया तो हटाओ इसको। फिर किस पे टिक करेंगे? प्रश्न तो नहीं लिखा उसमें, मतलब बड़ा प्रश्न रहा होगा तो आधे आया होगा ना, कट गया होगा आधा। जो नहीं, कई बहुत बड़े क्वेश्चन थे नहीं, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा होगा तो आधा कट गया होगा, समझे कि नहीं। उसका तो ना क्वेश्चन है पता, ना आंसर पता था। भाई इसमें खेल दिया गया है, नाम दिया गया है ना। तो नाम लिख लो, जो नाम दिया गया है फटाफट। नाम दिया गया है अनिल, वरुणा, फिर का तो दिया गया है चित्रा, दिया गया है। फिर वो क्या दिया गया है? डेव दिया गया ना, दिया गया है डेव और एल्सा। डेव और एल्सा, बेटा ये 5 नाम है। अब यहाँ पे क्या लिख दो उनका? खेल। अब पढ़ते जाओ, करते जाओ, है ना। अनिल फुटबॉल खेलता है। अनिल बेटा क्या खेलता है? फुटबॉल। अनिल का फिक्स हो गया है ना। फिर वरुणा और डेव बैडमिंटन या क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वरुणा क्या करते हैं? बैडमिंटन। वरुणा और डेव, है ना, वरुणा ये है, डेव ये, क्या लिखा है? बैडमिंटन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। बढ़िया, इनमें बैडमिंटन और क्रिकेट लिख के क्या कर दो, फटाफट काट दो। बैडमिंटन और डेव भी, है ना। और क्या नहीं खेलता है? क्रिकेट नहीं खेलता है, इसको भी क्या लिख कर दो, काट दो। फिर अगला, चित्रा कबड्डी नहीं खेलती है। चित्रा में कबड्डी काट दो। फिर अगला, एल्सा क्रिकेट, बास्केटबॉल या कबड्डी नहीं खेलती है। लो भैया एल्सा सब काट दो। एल्सा कहाँ गई? एल्सा को क्या नहीं खेलती? तो एल्सा जो है वो क्रिकेट नहीं खेलती है ना। फिर बास्केटबॉल भी नहीं खेलती है, और फिर या कबड्डी नहीं खेलती है, मतलब तीनों नहीं खेलती है। वाह भाई वाह। फिर कौन सा जो क्रिकेट खेलता है भैया? चलो बनाते हैं, है ना। वो बनाया जाए संबंध। ये तो भैया हम लोग पढ़ा रहे विश्लेषण, अब क्या करेंगे? तर्क लगाएंगे। अब देखो एल्सा, देखो गौर करो, देखो यहाँ से देखो, यहाँ गौर करो। अनिल फुटबॉल खेलता है, फिक्स है। बाकी किसी का फिक्स नहीं कहा गया है, नहीं है ना को ना। एल्सा को कहा गया है, जो हमारी एल्सा है कि वो, देखो ध्यान दो, पूरे से सुनो पहले। तो क्या पहले शांत हो गया, सुनो पहले क्या कहता है। वो ना तो खेलती है हमारी क्रिकेट खेलती है, ना बास्केटबॉल, ना कबड्डी। 3 खेल तो हो गए हैं, चौथा ये लिखा ही है। 5वां बचा क्या हमारा? बैडमिंटन। तो एल्सा क्या खेलती है? बैडमिंटन खेलती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे और करो, और करेंगे, नेक्स्ट ध्यान देंगे। अगला को देखो, आ जाओ डेव पर। तो डेव देखो क्या नहीं खेलता है? ना बैडमिंटन ना क्रिकेट, है ना। देखो 3 हो गए, नहीं क्लियर हुए। अब संबंध देखते रहना, गौर करते रहना, है ना। 2 का फिक्स हो गया, अभी 3 का बाकी है। अब ध्यान से देखो, हम लोग गौर करते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो ये दोनों बैडमिंटन नहीं खेल रहे हैं, और दोनों क्या नहीं खेल रहे हैं? क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। 2-2 खेल तो फिक्स हो गया है कि देखो ना क्लियर। अब अगर 2-2 खेल फिक्स हो गया, आज बचा क्या खेल? कबड्डी और बास्केटबॉल, है क्या नहीं? तो इतना तो कन्फर्म है, ये कबड्डी खेलेंगे या तो बास्केटबॉल। क्लियर है? क्लियर है। और एक और ध्यान से देखो, जो चित्रा है वो कबड्डी नहीं खेलती है। चित्रा हमारी क्या नहीं खेलती है? कबड्डी। तो ध्यान देना, फुटबॉल बैडमिंटन तो फिक्स है, वो है हमारा। और ये क्या फिक्स नहीं भी, तो क्रिकेट, कबड्डी और बास्केटबॉल। तो अगर ये कबड्डी नहीं खेलेगी,
अगर ये कबड्डी तो खेलेगी क्या फिर ये? बीच वाले खोड़ की क्या नाम, उसका नाम है चित्रा। चित्रा में क्या लिखा था? कबड्डी नहीं खेलती, है ना। तो चित्रा अगर कबड्डी नहीं खेलती तो बच्चा क्या दो? तो बास्केटबॉल बच्चा है। अरे उड़िया अभी इन लोग का भी फिक्स नहीं है, किसका नहीं फिक्स है देखो तो? वरना का भी नहीं फिक्स है ना, सबका पहले चेक कर लेंगे तभी फिक्स करेंगे, देखो है ना। फिर पढ़ते देखो, अनिल फुटबॉल खेलता, वरना और डेव बैडमिंटन या क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो बैडमिंटन क्रिकेट वरना और डेव नहीं खेलते, कन्फर्म कर दिए हैं। चित्रा कबड्डी नहीं खेलती है, चित्रा में कबड्डी काट दिया गया, नहीं खेलती है। एल्सा जो थी क्रिकेट बास्केटबॉल या कबड्डी नहीं खेलती है, तो तीनों नहीं खेलती, तो क्या खेलती है? तो बैडमिंटन फिक्स हो गया है। तो 2 खेल हमारे फिक्स हो गए, बच्चे हमारे 3 खेल, है ना। क्या बच्चे हमारे पास 3 खेल। अब देखो इनमें से 2-2 चीज़ तो नहीं खेलते हैं, जैसे कि ये क्रिकेट नहीं खेलता है तो इनमें तो क्रिकेट नहीं आएगा, इनमें तो क्या नहीं आएगा? क्रिकेट नहीं आएगा। इसमें कबड्डी नहीं आएगी। तो अगर इसमें बैडमिंटन लिखा था ना, गोल्ड लिखा था इनका, वरना और बैडमिंटन या क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ठीक है देखो, है ना। तो बैडमिंटन क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो एक तो कंफर्म है, या तो कबड्डी खेलेंगे दोनों, या तो क्या खेलेंगे? बास्केटबॉल। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? अब ये जब कबड्डी, ध्यान देखो संबंध देखते हैं तो बनेगा। ये यहाँ पर ये तो कबड्डी खेलेंगे ये लोग, या तो क्या खेलेंगे? बास्केटबॉल, है कि नहीं। ये भी क्या खेलेगी? तो कबड्डी खेलेगी, ये तो क्या खेलेगी? खेलेगी बास्केटबॉल। हाँ बेटा, कहाँ मिस्टेक बेटा? सब सही लिखा है। कहाँ? वरना लिखा बेटा, लिखा था वरना। अरे ठीक है, वही बात हुआ। अरे वो सही है, अरे वो चलता है बेटा, इतना तो देव सब चलता है, देव समझो कि नहीं। वो हिंदी कन्वर्जन जब होता है तो कुछ हल्का बड़ा मिस्टेक हो जाता है कहीं। देखो डी से डा भी बनता है और डी से दा भी बनता है, ठीक है ना। तो वो हल्का बड़ा तो उनका मिस्टेक हो ही सकता है, ठीक है ना। इसीलिए जब भी कहा जाता है कि अगर तुमको हिंदी में गड़बड़ लगे तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन जाके देखो, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। ये तो कन्फर्म हो गया। अब ध्यान बोलिए, देखो ये इनका भी फिक्स नहीं, तो कबड्डी खेलेंगे तो बास्केटबॉल। गुड़िया ये जो हमारी ये कबड्डी नहीं खेलेगी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये क्या खेलेगी? जो हमारी चित्रा है, चित्रा जो हमारे अगर कबड्डी नहीं खेलेगी तो ये क्या खेलेगी गुड़िया? ये तो ये खेलेगी हमारी क्रिकेट, क्योंकि गुड़िया ये 2 लोग क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। अगर ये 2 लोग क्रिकेट नहीं खेल सकते, क्रिकेट खेले कौन फिर खेलेगा? चित्रा। अब पूछा क्या गया है? क्रिकेट खेलता कौन है? तो चित्रा क्रिकेट खेलेगी। बस समझा देगा भाई, ये 2 लोग क्रिकेट खेल नहीं सकते हैं, बच्चे फिर एक लड़की, तो वही क्या खेलेगी हमारी? क्रिकेट। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? इसलिए उड़िया पहले सब बना लेते हैं, फिर टिक करते हैं आराम से। आप देखो उड़िया गौर करेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इस साइड है, पढ़ो क्या कहता है। लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। देखो 2 चीज देखो दिया गया है, रंग दिया गया है, व्यवसाय दिया गया है ना। घर का रंग दिया गया और क्या दिया गया है? व्यवसाय। तो आप बना लो फटाफट, क्या लिख दोगे? घर का रंग और क्या उनका? व्यवसाय, व्यवसाय, है ना। कौन कौन देखो है? PQRS है, 4 व्यक्ति तो हैं, PQRS। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? अब पढ़ो हल्का कह रहा है। P के पास लाल घर है, देखो P का घर कैसे तो कमारा है? तो लाल है, पर वह बैंकर नहीं है। मतलब बैंकर लिख के क्या करो बेटा? यहाँ पर कर दो, सिंपली काट दो। बैंकर ये क्या हमारा है? नहीं है। नीले रंग का घर का मालिक वकील है ना। इसको रोक दो भाई, क्योंकि इसका संबंध कहीं नहीं दिया गया है। यश के घर का रंग पीला है, पीला या सफ़ेद नहीं है। बेटा जो यश का रंग क्या हमारा होगा? पीला और सफ़ेद नहीं है। पीला और क्या सफ़ेद इसका रंग नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब काट दो लिख के। फिर आगे आर अध्यापक है। आर बेटा हमारा क्या देखो है? आर जो हमारा बेटा है ये अध्यापक है। आप ध्यान समझो पहले, इसका घर देखो, ध्यान समझो बेटा। इसका घर तो गौर करो, यहाँ पर इसका घर पीला सफ़ेद नहीं है, लाल फिक्स हो गया है। तो बच्चा क्या हमारे पास? केवल नीला बच्चा कि नहीं चाहे। तो इसका घर किस रंग का होगा? हमारा नीले रंग का होगा कि नहीं होगा? इसका घर नीले रंग का होगा। और सवाल क्या कहा कि देखो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है नीले रंग का घर का मालिक क्या हमारा है? वकील है। मतलब इसका बेटा हमारा है, यस हमारा है, वकील है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? देखो
अब 2 लोग फिक्स हो गए हैं और 2 लोग का रंग भी क्या हमारा हो गया है, फिक्स हो गया है। सवाल क्या पूछा है, नीले रंग के घर का मालिक कौन है? यस है, साफा साहब निकाला है। कौन बेटा हमारा है तो यहाँ पर एस है। मिल गया कि नहीं मिल गया है? हाँ बेटा यस है। देखो साफे साहब तो है भाई। देखो भाई, पी के पास लाल घर है और लिखा है इसका घर का रंग पीला सफ़ेद नहीं है। अगर पीला सफ़ेद नहीं बचा क्या, फिर बच्चा रंग तुम्हारे पास घरे हैं, 4 तुम्हारे पास घर है, एक का घर फिक्स हो गया लाल है और उसका 2 नहीं है, बचा फिर क्या, चौथा रंग बचा। ये तो भैया पहला सवाल हो गया है। अगला बड़ा सवाल ये रखा है, सफ़ेद रंग के घर का मालिक कौन है? बढ़िया बात तो यहाँ फंसती है, ये सिंपल दे दिया था। बात कहाँ फंसती, यहाँ पर सफ़ेद रंग के घर का मालिक कौन है। आप सवाल देखो फर्क से, पी के पास लाल घर है, बैंकर नहीं है, नीले रंग के घर का मालिक है, वकील है, यस के घर का रंग पीला सफ़ेद नहीं है, आर अध्यापक है। आर हमारा क्या देखो है, अध्यापक है ना। कोई संबंध दिया गया है क्या, देखो जरा, बैंकर अध्यापक है ना। बच्चा हमारे पास वकालत और कुकिंग, तो पढ़ते देखो फिर से गौर कर लेते हैं। देखो ना 2 साल क्या कह रहा है, पी के पास लाल घर है, लाल है, बैंकर नहीं काट दिए, नीले रंग के घर का मालिक वकील है, वकील है, यस के घर का रंग पीला सफ़ेद है, पीला सफ़ेद नहीं है तो नीला हो गया, ये वकील बन गया है। आर अध्यापक है, आर अध्यापक है। देखो और संबंध हमको नहीं दिए गए हैं, है ना। तो सफ़ेद रंग के घर का मालिक कौन है, इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते। इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम लोग निर्धारित नहीं किया जा सकता है। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। अब सवाल देखोगे नेक्स्ट जरा अगला, तो को लगाओ भाई, सवाल है बढ़िया बढ़िया सवाल है। ये सवाल है बस 10 सवाल बचे नहीं, 30 सवाल तो है ना। हाँ गुड़िया लगाओ। अरे गुड़िया ये सब जान लो कि बताए, ये सबसे खतरनाक चैप्टर यही चैप्टर रीजनिंग है, तो बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। पढ़ोगे क्या सवाल करता है गुड़िया, पढ़ते जाओ सवाल हो जाएगा, तो लग जाएगा। कहाँ नहीं दिया टर या क्या, आई आई लिखा भैया, ये आई है, आई लिख रखा है। तुम तो हमको डाउट डाल दी, इसमें लिखा तो ये आई किस खेल में हिस्सा लेता है। देखो इसमें जो सवालों को दिया क्या है, 7 सदस्य दिए गए हैं, उनके क्या देखो देश दिए गए हैं, और उनको क्या देखो दिया गया है, खेल दिया गया है ना। तो क्या बना लोगे, सदस्य बना लो फटाफट। FGHIJKL, यहाँ क्या लिख दोगे, देश, और अगला क्या लिख दोगे तुम लोग, लिख दोगे खेल। समझ में आ गया ना, क्या है देश और खेल दिया दिया गया है। अब सवाल पढ़ते जाओ, करते जाओ, सवाल देखो लगाओ। हाँ, कह रहा स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, इंग्लैंड, ग्रीस, हंगरी, स्वीडन प्रेजेंट करते हैं। इनमें से एक खेल से खेलते हैं वॉलीबॉल, तीरंदाजी, राइफल शूटिंग, टेनिस, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और फुटबॉल चलते हैं। व्यक्ति, देश और खेलों का क्रम ऐसा होना आवश्यक नहीं है। एच तीरंदाजी के लिए डेनमार्क का प्रतिनिधित्व करता है। एच कहाँ बेटा है, एच का जो देश कौन सा हमारा है, तो इसका देश है डेनमार्क। देखो सवाल में क्या लिखा है, और क्या करता है ये, तीरंदाजी करता है। क्लियर है, क्लियर है, तीरंदाजी। आगे बढ़ोगा, कहता है फिर आगे, आई स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वॉलीबॉल या राइफल शूटिंग के लिए नहीं खेलता है। आई कहाँ बेटा हमारा है, स्विट्जरलैंड का है, हल्का लिख दे रहे हैं। पर वो क्या नहीं खेलता है, ये नहीं करता, खेलता है तो ये वॉलीबॉल और राइफल शूटिंग नहीं खेलता है। इसमें लिख के काट दो, वॉलीबॉल और राइफल शूटिंग, वॉलीबॉल लिखना पड़ेगा पूरा, फिर राइफल लिख देते हैं, बस काम चल जाएगा ना। अगला क्वेश्चन करूँगा, क्या करता है, जो स्वीडन को पसंद करता है वह मुक्केबाजी में हिस्सा लेता है। अब कौन करता, तो कंफर्म नहीं है। फिर अगला, जे वॉलीबॉल का हिस्सा लेता है और इंग्लैंड के लिए नहीं, तो जे बेटा वॉलीबॉल खेलता है, तो कंफर्म हो गया है। परंतु ये इंग्लैंड में नहीं रहता है, ये भी कंफर्म कर लो। क्यों कहाँ रहता है, इंग्लैंड में नहीं रहता है। हाँ, अगला क्या कहता है हमारा है, अगला चलेंगे है ना। अगले, एफ एथलेटिक्स के लिए हंगरी का पसंद करता है। एफ का दिया गया भैया, एफ क्या लोग करता हमारा है, देश का नाम हंगरी,
क्या इसका नाम बेटा हमारा जो नाम है हंगरी है। खेलता क्या है तो ये एथलेटिक्स है। क्या हमारा है तो ये हमारा है एथलेटिक्स। आगे और कर लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, है ना। अगला गौर कर लो क्या लिखा है, जो ग्रीस का विरोध करता है वह टेनिस में हिस्सा लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। के इंग्लैंड या स्वीडन विरोध नहीं करता है, के का भी दिया गया है बेटा, के भी कहाँ नहीं खेलता है तो ये इंग्लैंड और स्वीडन दोनों के लिए क्या करता है, खेलता नहीं है। अगला पॉइंट, ठीक है नहीं। एल राइफल शूटिंग में हिस्सा लेता है, एल का बेटा दिया गया है, क्या दिया गया है, राइफल शूटिंग दिया गया है। ठीक है नहीं। तो आई निम्नलिखित में से किस खेल में हिस्सा लेता है, आई बताना किस खेल में हिस्सा लेता है ना बेटा। आई का खेल नहीं पता है, कंफर्म है। ये तो बेटा हम लोग पढ़ लिए, कर लिए है विश्लेषण। अब क्या लोग लगाएंगे, तर्क लगाएंगे बेटा। आप लोग क्या लगाएंगे, अब बेटा तर्क को लगाना है ना, देखो ना। अब लोग क्या लगाएंगे बेटा, अब तर्क लगाना स्टार्ट करेंगे। देखो आई का निकालना है, देखो देखो तो एथलेटिक्स तीरंदाजी तो हो गया है ना। और देखा जाए तो ये जो हमारा खिलाड़ी कौन हमारा आई है, यह वॉलीबॉल और राइफल नहीं चलाता है ना। इसमें क्या करेंगे, कट के, है ना। तो अगर ये देखो करना, अगर ये वॉलीबॉल राइफल नहीं चलाता है तो दो ही खेल तो फिर बेटा हमारे हुए केवल भी, एथलेटिक्स और तीरंदाजी, और कौन फिक्स हुआ है ना। अब सवाल पढ़ो क्या कहता है। एस तीरंदाजी के लिए डेनमार्क में करता है, एकदम सही है। आई स्विट्जरलैंड में करता है, लेकिन वॉलीबॉल राइफल शूटिंग के लिए नहीं है। जो स्वीडन विरोध करता है वह मुक्केबाजी में हिस्सा लेता है। अब देखो बच्चे हमारे पास कौन, देखो देखा जाए तो एक सेकंड, इसका खेल यहाँ कहाँ लिख दिया है ना, इसका खेल था ना ये तो, अरे बाप रे बाप, मिक्स कर डाले क्या हम तो। इसको बेटा यहाँ लिख दो वॉलीबॉल, और इसका बेटा क्या था, इसका था राइफल्स था, राइफल्स है ना। आगे इस बेटा मिटा दो यहाँ से वॉलीबॉल। अब बेटा देखो दोस्त, हमारे पास देखो देश कितने मिले हैं, देखो 3 देश है कि नहीं, गौर करेंगे 3 देश हैं और 4 लोग का खेल फिक्स है कि नहीं। देखो 4 लोग का खेल फिक्स है, ये वॉलीबॉल और राइफल्स नहीं चलाएगा। कौन चलाएगा, आई वॉलीबॉल राइफल का वाले फिक्स है हमारे, है कि नहीं फिक्स है। आगे वो पढ़ते जाके, अब पढ़े क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है इस सवाल में जो स्वीडन का प्रतिनिधित्व करता है वह मुक्केबाजी में हिस्सा लेता है ना। अब को स्वीडन को कोई दिया तो गया नहीं है ना, तो मुक्केबाजी को रोक देंगे भी। आगे क्या कर रहा है, जे वॉलीबॉल में हिस्सा लेता है, जे का वॉलीबॉल कंफर्म है, लेकिन इंग्लैंड के लिए नहीं खेलता, इंग्लैंड काट दो। या फिर एथलेटिक्स के लिए हंगरी का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपका दिया गया है, वो भी कंफर्म कर दी है ना। फिर क्या करता है, आगे लिया गया है वह टेनिस, क्या लिखा है, एक सवाल लिखा है, जो ग्रीस का प्रतिनिधित्व करता है वह टेनिस में हिस्सा लेता है। ध्यान बताओ, जो ग्रीस के लिए खेलेगा किस में हिस्सा लेगा, टेनिस का हिस्सा लेगा। के इंग्लैंड या स्वीडन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, के में इंग्लैंड स्वीडन काट दी, बहुत सही है। फिर आगे एल राइफल शूटिंग का हिस्सा, देखो पहले बेटा सवाल को पढ़ते हैं ऐसे, एक बार फिर मिला लेते हैं, फिर बेटा इसमें तर्क लगाना स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि अगर एक भी मिस्टेक होगा तो भी आंसर नहीं आएगा। आप ध्यान से देखते जाओ। अब सवाल में हम लोग क्या लगाएंगे, अब तर्क लगाएंगे, क्योंकि हम लोग सवाल दोबारा पढ़ा मैच कर लिया है। देखो सवाल, अब बेटा ध्यान देखो करो। एस तीरंदाजी के लिए डेनमार्क का प्रतिनिधित्व करता है, एच का दिया गया है, कन्फर्म है, कन्फर्म है, एच का हमारा पूरा चीज़ दिया गया है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, बातें नहीं को क्वेश्चन नहीं आएगा, देखो क्या क्या कर रहा है। आई स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वॉलीबॉल राइफल शूटिंग के लिए नहीं। तो जो आई हमारा है वो कहाँ तक हमारा है, स्विट्जरलैंड के लिए है, परंतु वॉलीबॉल और राइफल्स नहीं करता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे। जो स्वीडन का प्रतिनिधित्व करता है वह मुक्केबाजी में हिस्सा लेता है, पर स्वीडन किसी का नाम नहीं दिया गया, देखो उन्हें दिया गया है, देखो ना, ये कहा गया है जो स्वीडन में हिस्सा लेगा वो क्या करेगा हमारा, जो गौर करना, जो स्वीडन में हिस्सा लेगा, जो स्वीडन देश से खेलेगा वो क्या खेलेगा, गौर करना, तो वो हमारा खेलेगा मुक्केबाजी में हिस्सा लेता है। तो जो मुक्केबाजी हमारा खेल फिक्स हो गया है, देखो मुक्केबाजी हमारा क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। मुक्केबाजी किस देश खेलेगा, हमारा खेलेगा तो स्वीडन वाला क्या खेलेगा, मुक्केबाजी। तो मुक्केबाजी भी हमारा खेल फिक्स हो गया। देखो हमारे पास खेल कितने हो, 1 2 3 4 5 फिक्स हो गए हैं, है ना। है हमारे पास खेल कितने, 7, 5 हमारे फिक्स हो गए, नहीं फिक्स हो गए हैं। बच्चे हमारे पास खेल कितने, 2 बच्चे हैं। अब आगे पढ़ो, देखो आगे क्या लिखा है, जे वॉलीबॉल चलता है लेकिन इंग्लैंड के लिए नहीं खेलता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एफ का दिया गया है, हंगरी का, देखो क्या लिखा है, एफ एथलेटिक्स के लिए हंगरी का प्रतिनिधित्व करता है, जो क्या लिखा है यहाँ पर, जो ग्रीस का प्रतिनिधित्व करता है वह टेनिस में हिस्सा लेता है। देखो सवाल क्या लिखा है, जो ग्रीस का प्रतिनिधित्व करेगा उसमें किस हिस्सा लेगा, टेनिस का। तो टेनिस वाला कहाँ रहेगा, ग्रीस में रहेगा। बेटा ये भी खेल क्या हो गया हमारा फिक्स। कितने बार फिक्स हो गया, देखो
4 2 6 बचा 1 खेल, वो कौन खेलेगा? आई खेलेगा। आई कौन खेलेगा? जो बचा हुआ है। आई क्या बेटा खेलेगा हमारा? तो ये फुटबॉल खेलेगा। सबका मिला कि नहीं मिला है? क्या बेटा लिखा फुटबॉल? डी में लिखा है। डी क्या हो जाएगा हमारा? एकदम से सही हो जाएगा। ये बात समझ में सबका है कि नहीं? देखो इसमें बेटा जब तक पूरा कंफर्म ना तब तक आंसर को आगे बढ़ाते नहीं, ठीक है ना? अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो लगाओ बेटा, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आए, ठीक है ना? पढ़ो क्या करता है देखो तो। देखो बेटा 5 लोग हैं, इनके पास 5 अलग अलग रंग की गाड़ियां हैं और गाड़ियों के अलग अलग नाम हैं। देखो कौन हमारे दोस्त हैं? 5 दोस्त हैं, ए बी सी डी और ई। यहाँ पे क्या लिख दो? वैन के नाम है ना, यहाँ क्या उसको लिख दो? कलर। अब सवाल क्या कहता है पढ़ो। ए के पास आर डी है लेकिन यह हरी नहीं है। ए के पास क्या हुआ देखो है, इसके पास आर डी है पर इसका रंग क्या है? हरा रंग। इसका बेटा नहीं, हरा लिख के हाथ काट दो, ठीक है ना? फिर अगला, बी के पास लाल रंग की रेंज रोवर है। बी के बेटा क्या बेटा? बी के पास है तो रेंज रोवर है। अब बेटा किस रंग की है? तो ये लाल रंग की। आगे सी के पास नीली कार है लेकिन मर्सिडीज नहीं है। ध्यान रखना, सी के पास बेटा क्या जो हमारी कार है वो नीले रंग की है, परंतु क्या बेटा नहीं वो मर्सिडीज नहीं है। तो क्या इसमें लिख के मर्सिडीज बेटा लिख के काट दो, ये इसमें नहीं हो सकता है। अगला पढ़ो क्या कहता है। ई के पास एक काली कार है। ई पर कार तो हमारे पास है। ई के पास बेटा काली कार है, ना तो BMW है ना ही वेल्वो है। यहाँ बेटा लिख दो, ई के पास क्या ना है तो है BMW है और ना ही बेटा क्या वो है? वोल्वो है। बेटा इसको भी काट दो। कन्फर्म है कि नहीं? कन्फर्म है। फिर अगला, जिनके पास हरी कारें हैं वो BMW का उपयोग करते हैं। बेटा जिनके पास किस रंग की कार बेटा हमारी है? हरी रंग की कार, उसका उपयोग करते हैं तो वो करते हैं BMW का, है ना? जिसके पास हरी कार है वो BMW। अब देखो किसके पास हरी रंग की कार? देखो इसके पास आडी है, इसके पास लाल है, इसके पास नीली है, डी बचा है तो डी किसका यूज़ करेगा? तो BMW का, और रंग इसका क्या जाएगा? हमारा जाएगा तो हरा। अगला क्या कर रहा है फिर? क्वेश्चन ये हो गया ना, सी के पास निम्नलिखित में कौन सी कार है? सी कहाँ बेटा हमारा है? ये है। मर्सिडीज नहीं है बेटा इसके पास, है ना? अब देखो गौर करने को, सी के पास मर्सिडीज तो हो नहीं सकती है, आडी रेंज रोवर BMW फिक्स हो गई है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? देखो 3 रंग 4 रंग फिक्स हो गए हैं, है ना? देखो बच्चा देखो, अब वो रंग तो कौन बचा है? देखो वो पहले रंग कौन बचा है? देखेंगे बेटा रंग हमारा है सफ़ेद, तो आडी किस रंग की हमारी है? तो सफ़ेद रंग की। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो रंग वाले सब फिक्स हो गए हैं, बच्चे हमारे गाड़ी वाले। तो गाड़ी वाले में ई के पास देखो ना तो BMW है ना ही वोल्वो है। इसके पास वोल्वो नहीं रहेगी ना ही BMW रहेगी, तो 1 2 3 तो फिक्स है, वोल्वो नहीं रहेगी तो इसके बाद वो रहेगी फिर क्या? देखो बेटा रेंज रोवर फिक्स हो गया ना। देखो आडी रेंज रोवर फिक्स है, इसके बाद देखो यही 2 से मिल जाएगा संबंध। देखो यहाँ से मिलेगा, देखो गौर करो। अरे उड़िया लिखा सी के पास निम्नलिखित में कौन सी कार का बताना है? क्या? मर्सिडीज नहीं गुड़िया, पहले बोला गया कि मर्सिडीज यहाँ नहीं रखना है सी के पास में। आप देखो शांत देखो, सुनते हो गौर करते जाओ। आडी रेंज रोवर फिक्स है, BMW फिक्स है, इसके पास मर्सिडीज नहीं होगी तो इसके पास होगा क्या फिर? वोल्वो। यहाँ हो जाएगा वोल्वो और बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? इसके पास जाएगी मर्सिडीज। आप सबका फिक्स हो गया कि नहीं फिक्स हो गया? तो सी के पास किस रंग के बड़ा गाड़ी है? तो वोल्वो गाड़ी है, बी से हो जाएगा। अरे पहले क्वेश्चन को समझ तो लिया करो, बता दे फिर टिक किया करो। पहले रंग मैच करा लिए फिर गाड़ी। अब वो क्वेश्चन किससे पूछा उसको बाद में देखेंगे ना। आप क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट अगला भाई, इसको देखो सब लोग। प्रोग्राम क्या कह रहा है? निम्नलिखित जानकारी विचार करें, इस पर उत्तर दें। किसी कॉलोनी के 60 लोगों में 10 केवल बंगाली बोलते हैं, 5 केवल असमिया बोलते हैं, 10 हिंदी और उड़िया वो दोनों बोलते हैं, 12 मराठी हिंदी बोलते हैं,
13 अंग्रेजी तमिल मराठी बोलते हैं, 5 असमिया हिंदी बोलते हैं तथा बाकी बच्चे लोग हिंदी और बोलते हैं। तो प्रश्न का आरेख देखें और उत्तर बताएं। कॉलोनी में कुल लोगों की संख्या 60 है, बंगाली और हिंदी दोनों लोगों की संख्या कितनी हमारी है 5 है। कितने लोग एक से ज़्यादा भाषाएं बोल सकते हैं, तो देखना कितने लोग एक से ज़्यादा भाषा बोल सकते हैं। देखो तो हमने कल बताया था एक ज़्यादा कब बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं जब दोनों क्या होते हैं, जब आपस में, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, दोनों बोलते हैं। कन्फर्म है नहीं कन्फर्म है? देखो कहाँ हमारा है 10, 5, 5, 12, 13, इसका देखो नहीं दिया गया है। देखो किसका नहीं वो दिया गया, तमिल और मराठी का, है ना। और देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बनाओ समझो कितना जोड़ने पाता है, कितने लोग एक से ज़्यादा भाषाएं बोल सकते हैं। तो 10, 10, 5, 15, 15, 5, 20, 20, 12, 32, 32, 13, 45, है ना। 45 लोग हमारे क्या बोल सकते हैं, एक से अधिक भाषा बोल सकते हैं। और ये इसका देखो बंगाली और हिंदी का, और बंगाली और हिंदी कहाँ लिखा है, बढ़िया इसमें दिया तो है 5, बंगाली और हिंदी का 5, है ना। वो तो कंफर्म पहले से हो गया, जोड़ दिया ना, उसमें जोड़ दिया है। तो कितने लोग एक से ज़्यादा भाषा बोल सकते हैं, क्या ना गिन के राय हमारा है 45, 45 पर टिक मार दो, बस खत्म, है ना, कंफर्म है ना। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट अगला, अच्छा इधर का बड़ो क्या कहता है, देखो तो पढ़े तुम लोग, क्या कहता है, 4000 विद्यार्थी वाले किसी विद्यालय में 3000 को अंग्रेजी आती है, 2000 को फ्रेंच आती है, 500 को हिंदी आती है, 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी आती है, 300 फ्रेंच और हिंदी आती है, 200 अंग्रेजी और हिंदी आती था, 500 को 50 को तीनों भाषाएं आती हैं। तो कितने विद्यार्थियों केवल 2 भाषाएं आती हैं, 2 वाला केवल जोड़ दो। देखो ये 2 केवल वाला है, ये केवल 2 वाला है, और केवल ये 2 वाला है, ये तीनों वाला था। जोड़ो कितना आएगा, कितना लिखा देखो तो 1450, 150, 250, तो ये क्या देगा 150, 400, 1850, कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी। सही है कि नहीं सही है? ये तो हो गया है, इसमें ऑप्शन और भी दिएंगे भाई, दिया गया है। कितने विद्यार्थियों कम से कम एक भाषा आती है, कम से कम एक भाषा आती है, एक भाषा वाले जुड़ जाओ फटाफट। कम से कम एक भाषा आनी चाहिए, करो बताओ कितनी भाषा जाएगा, जोड़ो फटाक। देखो भाई जोड़ने का काम तो करना है केवल, अरे इसी को जोड़ो भाई, सब पूरे को जोड़ना है, सब जोड़ना है, टोटल। एक तो इनको भी आता है, इनको भी आता है, इनको भी आता है, सब जोड़ो, जितने लिखा है सब जोड़ो पूरे। 1350, 1450, 250, 250, 150, 50, 50। देखो 1350, 1450 हो गया 2800, और ये हो गया 5, 3300, और ये हो गया हमारा 3400, तो कितना हो जाएगा 3550। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी। सबका कंफर्म हो गया कि नहीं कंफर्म हो गया? अगला, कितनों विद्यार्थियों के तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है? लो भैया, एक भी भाषा नहीं आती है, तो कुल विद्यार्थी कितने हमारे पास थे? 4000। और एक भाषा सबको कितने लोगों को आती थी? 3550। तो कितनों को एक को भाषा नहीं आती है? घटा दो, बस 450 लोग हो जाएंगे। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर, बस। और क्या भाई, कम से कम एक भाषा कितने लोगों को आती है? इतने लोगों को आती है, और कितने को नहीं आती है? तो कुल 4000 से घटा दिए। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल, अगला ये लिखा, अच्छा इधर खड़े हो ना, तो क्या लिखा देखो तो, पचहत्तर पक्षी प्रेमियों में 15 केवल सनबर्ड देखना चाहते हैं, 10 केवल फ्लाई कैचर देखना चाहते हैं, 12 सनबर्ड और नेटहेड्स देखना चाहते हैं, 15 केवल बीटर देखना चाहते हैं।
13 सनबर्ड और बाइटर, हाँ ना वही मतलब देखना चाहते हैं। 5 फ्लाई कैचर और नेट हेज दोनों देखना चाहते हैं, तो बाकी बचे लोग नेट हेज देखना चाहते हैं। तो केवल नेट हेज देखने वाले की संख्या 75 - 70 5 है। तो कितने पक्षी प्रेमी केवल एक पक्षी देखना चाहते हैं? एक पक्षी वाले कितने लोग हैं? काउंट कर दो जहाँ एक एक वाला। 15, 5, 10, 15 जोड़ो तो 15 15 30 10 40 5 45। सबका हो गया कि नहीं हो गया? अगले से पहुँचो नेक्स्ट पे। नेट हैज पसंद करने वाले और बाइटर पसंद करने वाले पक्षी प्रेमियों का अनुपात। नेट हैज तो कहाँ लिखा? बता देना पहले समझ में आएगा। यहाँ 45 था उत्तर उड़िया। नेट हैज कहाँ से बेटा मारा है? तो ये है, ये बेटा पूरा उसमें जोड़ा जाएगा। 5 नहीं जोड़ेंगे पूरा। ये 15 5 27 27 5 22। फिर बाइटर ये कितना हो जाएगा हमारा? 25 13 15 28 है ना? 28 कर दो। काटो कितना आ जाएगा? तो 11 पाते 14। कहाँ लिखा है? अगला करो। सनबर्ड और फ्लाई कैचर देखने वाले पक्षी प्रेमियों में अंतर। सनबर्ड पे आ जाओ, बिटा दे पूरे इसको। चल इसको हटा देते हैं, कर लेना है ना। फिर करो, देखो जरा निकालो। सनबर्ड कितने लोग देख रहे हैं? तो 15 13 12 मतलब कितना हो जाएगा? 40। फिर क्या करा है? फ्लाई कैचर कितना तक हो जाएगा हमारा? 10 5 15 40 - 15 25 लोग देख रहे हैं। समझना सब क्या रखने आ रहा है? अगर बेटा सबके हो गया है तो ज़रा इस साल को लगाओगे। बना पाओगे तुम लोग ब्लॉक को? आकाश कर पाओगे नहीं कर पाओगे? दो कितनी चीज़ें हैं? एक है कॉफ़ी बेटा, और क्या हमारी है? चाय और दूध। 3 चीज़ है ना? तो फटाफट 3 चीज़ के ब्लॉक बना डालते हैं। जिससे ऐसे 1 2 और ये 3 कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? आप देखो सवाल क्या कह रहा है? 35 केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं और 40 केवल चाय पसंद करते हैं। 15 चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। 15 लोग दोनों के बीच डिसाइड नहीं किया क्या कुछ? चलो मान लो ये चाय है और बेटा क्या हमारी ये है कॉफ़ी है, और ये क्या हमारा है? दूध है। बेटा कितने लोग क्या कह? 15 चाय और कॉफ़ी दोनों। बेटा 15 यहाँ हो जाएगा कि नहीं? ठीक है नहीं? आप ध्यान से देखो, एक वीडियो समझते जाओ, पहले गौर करते देखो। कुल कितने लोग थे? 35 थे। कॉफ़ी वाले कितने लोग थे? 35 से 15 यहाँ आ गए हैं, 20 बचे। पूरे 35 है कि नहीं है? फिर अगला देखो तो चाय वाले कितने लोग थे? 40 15 यहाँ आ गए हैं, 25 लोग बचे। तभी तो पूरा 40 होगा। ये पूरे को मतलब मान दिया गया। ठीक वहाँ पर अब क्या कह रहा देखो तो 10 केवल दूध पसंद करते हैं। 10 लोग तुम्हारे यहाँ हो जाएंगे। सवाल क्या बोला गया है? चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले तथा केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात कितना है? चाय और कॉफ़ी दोनों कितना हमारे पास है? 15। और केवल कॉफ़ी तो कितना हमारे पास उड़ के जाता हमारे पास है? केवल कॉफ़ी का कॉफ़ी लिखा ना कितना हमारे पास कल लिखा है? 20 है ना? 20 है कि 35 है? 35 बेटा पूरा लिखेंगे ना। 35 तो 5 × 15 5 × 7 35 3/7 यानी क्लियर है। अगला केवल दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले का अनुपात कितना है? दूध कितने लोग हमारे पसंद करते हैं? 10। और चाय कितने पसंद करते हैं हमारे? केवल तो 40 1/4 कहाँ लिखा है? लिखा है बस खत्म।
आज इस प्रकार बेटा तुम्हारे क्या होते हैं, सारे सवाल हो जाते हैं पर समाप्त। ठीक है नहीं। आज हमारा चैप्टर था, क्या था ये, बहुत खतरनाक चैप्टर, इसका नाम भी क्या है, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। ठीक है नहीं। ये पूरा अध्याय होता है समाप्त। कल हम लोग पढ़ेंगे नया अध्याय। बाकी तब तक सभी से जय हिंद, जय भारत।